त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज की जो कथा है उसको कहने से पहले हम एक अस्वीकरण चला रहे हैं। अस्वीकरण चलता है, सिनेमा देखने जाते हैं तो डिस्क्लेमर दिखाते हैं कि इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी जीवित मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है, और फिर भी अगर किसी के भावना को ठेस पहुंचे तो हम क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ उल्टा अस्वीकरण है, ये दूसरी बात है। यहाँ बताया जा रहा है अस्वीकरण में इस घटना के सभी पात्र वास्तविक हैं, ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, रावण, हनुमान जी सब वास्तविक हैं। और इस कथा का उद्देश्य, इस कथा का जो प्रवर्तन किया है वाल्मीकि जी ने, इसका जो हेतु है उसमें श्री रामचंद्र जी की निंदा हेतु नहीं है, अपितु तो सीता जी के महात्म्य को बताना इसका उद्देश्य है। क्योंकि इसमें आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको पढ़ने से व्यामोहित चित्त वाले लोगों को लगता है कि अरे राम जी तो बड़े कमजोर थे, फिर उनका तो कोई पराक्रम नहीं था। यही बात है कि राम जी के इस लीला को दिखाने से पहले उनके विश्वरूप को बताया, राम गीता में उनके ब्रह्म भाव को बताया हनुमान जी के संवाद के माध्यम से कि राम जी हैं कौन। ऐसा नहीं कि राम जी कर नहीं सकते हैं, राम जी तो परमात्मा है, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन यहाँ उद्देश्य जो है वो सीता जी के महत्व को बताना है। इसीलिए वहां पर श्री राम जी के वैभव में कुछ न्यूनता का दर्शन साहित्यिक भाव से व्यक्त किया गया है। इसीलिए इसको सुनने से पहले मैं बता दूं कि मन में इस बात को बैठा लें कि राम जी की जहां पराक्रम में न्यूनता बताई जा रही है वो केवल उनका विभव है, उनका विलास है। जैसे यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को छड़ी से धमकाया और फिर उखल में बांध दिया तो भगवान कमजोर नहीं हो गए, वो एक वैभव है लीला का। यहाँ पर सीता जी के वैशिष्ट को दिखाने के लिए, सीता जी के महत्व को बताने के लिए श्री राम जी के चरित्र में कुछ न्यूनता प्रदर्शित
की है वाल्मीकि जी ने। ये बात दिमाग में रहेगी, ध्यान में रखेंगे तब कथा सुनेंगे। और ये राजू जी आए हैं आज कथा में। राजू जी मुंबई से आए हैं, इनको पता चला कि हम यहाँ हैं तो मुंबई से आ गए। अब मुझे पता जब चला कि मुंबई से आए हैं तो हमारा हृदय दया से आर्द्र हो गया। और मैं वृंदावन में हूँ, ये हमने सार्वजनिक कह तो दिया है, लेकिन कहाँ हूँ ये नहीं कहा, क्योंकि अगर वो कह दूँ मैं कहाँ हूँ तो ये फिर जगह भर जाएगी, फिर भीड़ बढ़ जाएगी। तो जिसके प्रारब्ध में भगवान जो चरित्र सुनवाना चाहते हैं वो उपस्थित हो जाते हैं, चाहे कोई कहीं से बुलाए या ना बुलाए। तो अब हम अद्भुत रामायण के और जाति से स्वर्णकार हैं और स्वजाति के लिए उचित कर्तव्य का पालन भी निष्ठा से करते हैं। छाया में बैठ जाइए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को जो कथा बताई है, ये अब हम 17वें सर्ग से बताना प्रारंभ करते हैं। प्राप्त राज्यस्य रामस्य राक्षसानां क्षये कृते आजगमुर्मुनयस्तत्र राघवं प्रतिनन्दितुं विश्वामित्रो यवक्रीतो रैभ्यश्च वन एव च कण्वश्च मुनिशार्दूलो ये पूर्वादिशमाश्रिताः। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, अयोध्या वापस आ चुके हैं, उनका राज्याभिषेक हो चुका है। भगवान के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, जिसमें विश्वामित्र हैं, यवक्रीत हैं, रैभ्य हैं, च्यवन हैं, कण्व हैं। ये 5 ऋषि पूर्व दिशा की ओर से आए। ऐसे भी विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर में बताते हैं, और बक्सर अयोध्या से पूर्व दिशा की ओर पड़ेगा, तो पूर्व दिशा की ओर से आए थे। तो ये सब पूर्व दिशा के रहने वाले ऋषि आए। इसके बाद स्वस्त्यात्रेयश्च नमुचो रिमुचोगस्त्य एव च आजगमुर्मुनयस्तत्र ये श्रुता दक्षिणां दिशम। स्वस्ति, आत्रेय, नमुच, अरिमुच और अगस्त्य, ये 5 ऋषि दक्षिण दिशा से आए। तो अगस्त मुनि विंध्य का उल्लंघन करके दक्षिण की ओर गए हैं। यह भी शास्त्रीय उपाख्यान महाभारत इत्यादि में आपको मिल जाएगा। तो ये सब 5 ऋषि और इनके शिष्य प्रशिष्य, ये तो कुछ उदाहरण बता दिए। ऐसे तो हजारों हजार ऋषियों का समूह आया था भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन ये कुछ नाम बता दिए प्रसिद्ध लोगों के नाम। तो ये सब आए कहां से? दक्षिण दिशा से। फिर उपगुह का मठो धूम्रो रौद्रासो मुनिपुंगव आजगमुर्मुनयस्तत्र ये प्रतीचिम समाश्रिता। उपगु, कामठ, धूम्र, रौद्रास, ये ऋषिगण आए पश्चिम दिशा की ओर से, और अपने शिष्य, उपशिष्य इत्यादि के साथ वशिष्ठ, वामदेव इत्यादि ऋषि उत्तर दिशा की ओर से आए। शिष्योपशिष्य सहिता वशिष्ठ प्रमुख ऋषय आजगमुर्हि महात्मानम उत्तराम दिशम आश्रिता। तो भगवान के दरबार में जब इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, भगवान ने सबका यथोचित सत्कार किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, ऋषियों का स्वागत किया। और अगस्त मुनि इसमें भगवान की प्रशंसा करते हुए उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने रावण का संहार किया, बहुत अच्छा किया, सभी लोगों को आनंद हुआ। तो कुछ धूर्तगण आजकल कथित प्रक्षिप्तवादी जगत गुरु लोग, वो उत्तरकांड को जो प्रामाणिक नहीं मानते हैं अपनी मूर्खता के कारण, वो अगस्त मुनि ने रावण का चरित्र सुनाया है राम जी को। इस कथा के कारण कहते हैं कि ये कैसी बात हो गई कि राम जी रावण की कथा सुन रहे हैं। तो रावण की कथा नहीं सुने हैं राम जी। राम जी को रावण का पराक्रम बताने के पीछे उद्देश्य था कि लोग समझ पाए कि राम जी ने कितना बड़ा काम किया है। रावण था क्या चीज, कितना बड़ा आतताई था, कितना बड़ा आतंकवादी था, ये समझे पहले संसार कि रावण नहीं मरता तो कितना उपद्रव होता, मेघनाद नहीं मरता, कुंभकर्ण नहीं मरता तो क्या अव्यवस्था थी। इसको लोग अच्छे से समझें, इसीलिए रावण के पराक्रम को, उसके वैभव को या उसके शक्तियों को बताया है। वहां राम जी संकल्प पूर्वक यजमान बनकर कथा नहीं सुन रहे कि रावण की चरित्र कथा सुने तो हमारा कुछ लाभ हो, नहीं। समाज राम जी के कार्य के गौरव की गंभीरता समझे कि रावण को मारना कितना कठिन था और राम जी ने क्या काम किया है, इसके लिए। तो केवल ऐसा नहीं है कि उत्तरकांड में ये सब बातें हैं, अद्भुत रामायण में भी ये प्रसंग है, अग्नि पुराण में भी ये प्रसंग है। अग्नि पुराण में तो 7 कांड के लिए 7 स्वतंत्र अध्याय हैं। वहां पर जैसे बालकांड से उत्तरकांड पर्यंत जो प्रधान 7 कांड है, ऐसे तो ये 7 कांड की कथा आनंद रामायण में केवल 4 कांड में ही वाल्मीकि जी ने बता दी संक्षेप में। लेकिन बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, ये 7 जो प्रधान स्तंभ हैं राम कथा के, उन 7 कांडों के लिए 7 स्वतंत्र अध्याय अग्नि पुराण में प्राप्त होते हैं, जिसमें उत्तरकांड पर एक स्वतंत्र अध्याय भी है। तो यहां पर अगस्त जी ने श्री राम जी को रावण का वृत्तांत बताया कि ये कहां से उत्पन्न हुआ और कैसे आपने इसका वध करके हम पर बड़ी कृपा की है। अगस्त्य प्रमुखा विप्रा दिष्ट्या दिष्टेति चाब्रुवन्,
बहुत दिष्ट शब्द भाग्य के लिए आया है। सौभाग्य की बात है कि आप धन्य हैं, ऐसा कहा इन्होंने कि आपने रावण का उद्धार किया। आप तो समस्त लोगों के ऊपर उपकार करने वाले जगन्नाथ हैं। रावण का पुत्र के साथ, मंत्री के साथ, सेना के साथ आपने जो वध किया है, इससे संपूर्ण संसार को एक पुनर्जीवन मिला है। आज ऐसा लग रहा है जैसे नई सृष्टि का जन्म हो गया हो, क्योंकि रावण जब तक जीवित था हम सब प्रतिपल मृत्यु का भय अनुभूत करते थे। जगदेतन महाबाहो पुनर्जातमिमा भवत, मानो हम सबों को एक नया जीवन आपने प्रदान किया है रावण को मारकर। तो जिस रावण का आदेश दसों दिशाओं में चलता था और जिस रावण के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं करता था, हाँ कई बार कुछ ऐसे महापुरुष हो गए जो रावण से टक्कर लेने का साहस किए थे, जैसे कि मानधाता हुए और बाली था, सहस्रार्जुन थे, ये सब कुछ दो चार अपवाद हैं ऐसे। लेकिन पूरे जीवन काल में देखें तो फिर रावण की आज्ञा एक प्रकार से अव्याहता ही रही है, मतलब भगवान को आना पड़ गया। तो इसका अर्थ है कि ये सब जो टक्कर लिए भी, ये टक्कर कुछ ठोस परिणाम को नहीं दे पाया। रावण ही बच गया, यही मर गए। सहस्रार्जुन को परशुराम जी ने मार दिया, मानधाता को मधु दैत्य लवणासुर ने मार दिया, और त्रिशूल चला के शिव जी वाला, और बाली तो फिर मित्रता ही कर लिया था। तो जो विरोध में खड़े भी हुए वो या तो स्वयं काल कवलित हो गए या फिर उनसे संधि कर ली गई। लेकिन रावण को बलपूर्वक पराजित करके अस्थायी परिणाम केवल राम जी ने दिया है। तो इसीलिए भगवान श्री राम की स्तुति में अगस्त जी कहते हैं, भगवान से भूपाल ब्रह्मणा प्रार्थ्यतः पुरा पुंडरीक विशालाक्ष श्याम आजान बाहुकः। आप तो भगवान हैं, ऐश्वर्य संपन्न व्यक्तित्व की भगवत संज्ञा हो जाती है। तो भूपाल हैं, और भूपाल मतलब केवल पृथ्वीपाल नहीं, आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर साक्षात परमात्मा ही श्री राम रूप में आए हैं। कमल नयन, श्याम सुंदर, घुटने तक भगवान की भुजाएं लंबी हैं, आजान बाहु हैं आप। और इस अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत आपका अवतार हुआ है। आपके दर्शन से हमें बड़ा आनंद हुआ, और आपकी कृपा से अब हम बिल्कुल निर्भयता पूर्वक और निश्चिंत होकर अपने साधन भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और बस एक यही कष्ट रहा रावण के वध में कि सीता जी को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। रावण मर गया ठीक है, लेकिन ये सब के चक्कर में सबसे अधिक कष्ट सीता जी को हुआ। बलपूर्वक उनको उठाकर रावण ले गया, रोज डराता था, धमकाता था। सीता जी को लंका में बड़ा कष्ट हुआ। प्रभु, बस सीता जी के कष्ट को सोच कर हम लोग थोड़े बेचैन होते हैं कई बार, नहीं तो बाकी सब तो बड़ा आनंद है। किंतु सीता महादेवी प्राप दुखम महत प्रभो तदेव स्मर्यमाणम सच्चित्तमुद्वेजयद्भिनः। तो बारंबार सीता जी को ऐसा दिखाने लगे ऋषि महर्षि जैसे कितना दीनहीन हो सीता जी, और कोई शक्ति नहीं है, और कितना बेचारी पर अत्याचार हुआ है, ऐसा प्रदर्शित किया ऋषियों ने। तो सीता जी हंसने लग गई, क्योंकि सीता जी तो मूल प्रकृति है। भगवान जो शक्तिमान है, तो शक्तिमान बिना शक्ति का थोड़ी होता है। शक्ति युक्त तत्व ही तो शक्तिमान होगा ना। भगवान शक्तिमान है और भगवती उनकी शक्ति है। तो सीता जी ने कहा कि शक्तिमान की प्रशंसा तो कर रहे हैं और बार बार शक्ति को ही तिरस्कृत कर रहे हैं, मानो नीचा दिखा रहे हैं, या एक प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं। करे सीता जी के कष्ट में हमें बड़ा बेचैनी होती है, सीता जी कुछ नहीं, सीता जी को बहुत रोना पड़ा। सीता जी बोले वो तो हम अपनी इच्छा से ऐसा किए ना, नहीं तो हम चाहते तो रावण को तो पंचवटिया में समाप्त कर देते, भस्म कर देते वहीं परीक्षानुसार। तो हम जाना चाहते थे लंका, तब हम गए। और रावण ने क्या वरदान मांगा था अद्भुत रामायण के अनुसार कि जब हम अपनी पुत्री पर ही काम मोहित हो जावे तो हम मरे। तो इसीलिए मंदोदरी के गर्भ का आश्रय लेकर फिर कुरुक्षेत्र की भूमि का विदारण करके वो प्रकट हुए हैं अद्भुत रामायण के अनुसार। और वहां से फिर रावण के यहाँ पंचवटी के माध्यम से गई हैं। तो एक प्रकार से अज्ञातावस्था में ही सही, लेकिन रावण की पुत्री बन गई सीता जी, जो अद्भुत रामायण में हम परसों बताए थे, परसों कथा में, तो कल तो नहीं ये प्रकरण आया ना, परसों आया था। तो यहां पर सीता जी हंसी। हंसना उचित नहीं था ऋषियों की सभा में, क्योंकि साध्वी स्त्री का ऐसे हंसना अशोभनीय मानते हैं। लेकिन सीता जी हंस पड़ी और वो नियंत्रित नहीं कर सकी अपनी हंसी, क्योंकि वो देख रही हैं कि ऋषि महर्षि मतलब एक प्रकार से अबला की दृष्टि से हमें देख रहे हैं, जबकि समस्त शक्तियां तो मेरे ही माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। मैं तो मूल प्रकृति हूँ, ब्रह्म विद्या हूँ। तो सीता जी हंसती हैं और बोले, और विनम्रता पूर्वक ही ऋषियों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग क्या ये व्यंग कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? आप लोग हंसी मजाक करने आए हैं कि स्तुति करने आए हैं? तो परिहास इवा भाति प्रशंसनमिदं द्विजा। आप लोग जो राम जी की स्तुति कर रहे हैं, तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे आप लोग राम जी की प्रशंसा करने नहीं, राम जी का मजाक उड़ाने आए हैं। मतलब रावण को मारा ठीक है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई? मतलब रावण ही तो मरा है, रावण ऐसा भी कौन सा बहुत बड़ा पराक्रमी था? मतलब सीता जी ने ऐसा दिखाया। तो रावण को तो खैर
मारकर राम जी ने अच्छा किया, लेकिन बहुत बड़ा काम भी नहीं कर दिया कि आप बार बार एक ही विषय को लेकर प्रशंसा कर रहे हैं। तो सीता जी ने ऐसा कहा, रावण दुराचारी था, पराक्रमी था, सबको बिल्कुल अत्याचार से पीड़ित रखता था, सब ठीक है, रावण को मारना बड़ा काम था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि आप सब ऋषि महर्षि बैठकर 1 घंटा से कई विषय पर प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो रावणो ही दुराचार सत्य में तन्न संशय, ठीक है, रावण दुराचारी था और पूरे त्रिलोकी को एकदम कंपित करके रखता था, सब ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना भी प्रशंसनीय काम राम जी ने नहीं किया है। ये कब कहा? जब भगवती सीता जी को अबला की दृष्टि से ऋषियों ने संबोधित किया कि इनके साथ बड़ा गड़बड़ हुआ, इनके साथ हुआ, आपने इनकी रक्षा की, आपने उद्धार किया, सब। दशास्यस्य वधो विप्रा न प्रशंसामिहार्हति एतत् श्रुत्वा तु मुनयो विस्मयं परमं गताः। अब ऋषि महर्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि रावण के 6 महीने रहकर और किंवा कल्पांतर से अधिक काल रहकर ये बड़े कष्ट में रही हैं, तो फिर ऐसा क्यों कह रही सीता जी? तो एक दूसरे का मुख देखने लगे कि सीता जी जो कह रही हैं उसके पीछे रहस्य क्या है, क्योंकि सीता जी ऐसी पतिव्रता देवी अगर ऋषियों की बात को टोक रही हैं और विरोध में कुछ कह रही हैं तो बहुत बड़ा रहस्य होगा। तो सीता जी क्यों ऐसा कह रही हैं? तो ऋषि महर्षि एक दूसरे का मुख देखने लगे, किमे तदिति होजुस्ते परस्पर मुख क्षणाः, क्योंकि सीता जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है, अयोनिजा है, भगवती हैं, श्री राम जी की अर्धांगिनी है, इक्ष्वाकु कुल की पुत्रवधू हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने आपत्ति की है, तो हमारे वचनों का ये मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बोले तो ठीक है लेकिन ज्यादा ही बोल गए आप लोग, इतना भी नहीं राम जी प्रशंसनीय काम किए हैं। तो ज्ञानात्मा ऋषियों हमने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसका कारण नहीं जानते। तो सीता जी थोड़ी डरी कि कहीं हम ज्यादा तो नहीं बोल दिए, ऋषि महर्षि क्रुद्ध तो नहीं हो जाएंगे। तो विनम्रता पूर्वक फिर डरती हुई हाथ जोड़ी कि अगर हमारी बात से आपको बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बात ही आप लोग ऐसे कर रहे थे। सीता भीता प्रणम्यो च कृतांजलि कुटा सती पृथक जनेव मुनयो नाहम मन्वित भाषिणी। ऋषि मुनि, हम अन्य लोगों के समान कुछ ऐसे ही विषय को बदलने के लिए नहीं बोले हैं, और मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ अन्य मनुष्यों के समान। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूरा विषय बताना चाहती हूँ कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो ऋषियों ने कहा, बिल्कुल बताइए, आपके कथन के पीछे कारण क्या है। अगस्त्य प्रमुखा विप्रा सीतया विनयान्वितम आकर्ण्य वचनम प्रीता प्रोचुस्ते कथतामिति। हाँ सीता जी आप बताइए, आपके कथन के पीछे क्या कारण है। तो अपने पति की ओर देखा कि आपका आदेश हो तो हम ऋषियों से कुछ कहें। तो भगवान बोले, हाँ हाँ बोलो भाई। फिर लक्ष्मण जी की ओर देखा कि आप भी अगर सम्मति दे रहे हैं तो मैं कुछ कहूं। हाँ, फिर मंत्रियों की ओर देखा, क्योंकि रानी है ना, तो मंत्रियों से परामर्श किया कि अगर आप सम्मति दे तो फिर मैं बताऊं, क्योंकि देखिए ये आप जब जान जाएंगे तो बहुत भयंकर विस्फोट होगा, बहुत पूरा माहौल बदल जाएगा। फिर तो अगर सुनना है तो सब लोग समझ लीजिए, एक मत से कहिए कि हाँ हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये रहस्य को जानता नहीं है जो अब हम बोलने जा रहे हैं। तो पतिम मुनीन देवराश्च, पतिम मुनीन देवराश्च, पति श्री रामचंद्र जी, मुनि जो अगस्त वशिष्ठ आदि महर्षि हो गए, देवरान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और मंत्रिण श्रेणी मुख्यकान गणमान्य लोगों को कह के उनसे सम्मति लेकर विनय पूर्वक सीता जी ने विनयेनाभ्यनुज्ञाप्य पूर्व वृत्तांतम आदरात्, बोले ये बात तब की है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। सीता जी का विवाह कब हुआ? 16 वर्षांत एवं मैथिली में। जब सीता जी का विवाह हुआ है उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी। सीता जी 12 वर्ष तक अयोध्या में रही, 18 की हो गई, 6 में विवाह हुआ, 12 वर्ष अयोध्या में 18 की हो गई, और 18वें वर्ष में उनका वनवास हुआ। तो वनवास 14 साल रहे, 18 और 14 32, और जब 32 वर्ष में वापस आई, अयोध्या की महारानी बनी, तो 33वें वर्ष में फिर सीता जी गर्भवती हुई हैं। तो ये भूसुंडी रामायण में 33वां वर्ष उनके गर्भकाल का गर्भधारण का वर्ष बताया गया है। तो बिल्कुल सटीक बैठ गई गणना। स्कंद पुराण के अनुसार 6 वर्ष में विवाह हुआ, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 18 वर्ष में वनवास हुआ, और भूसुंडी रामायण के अनुसार 33वें वर्ष में गर्भधारण किया। तो बिल्कुल सटीक बैठ गई बात। तो कहे कि ये घटना हमारी विवाह से पहले की है, मतलब 6 वर्ष से पहले की है। तो कहाँ थे हम? तो मायके में थे, अपने पिता के यहाँ थे। पूर्वम विवाहान मुनयो यदा स पितृमंदिरे तदैको तिथि रूपेण ब्राह्मण स्तमुपागत। तो हमारे महल में कोई बड़े तेजस्वी ब्राह्मण देवता आए और हमारे पिताजी ने उनका सत्कार किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे एक सेवा चाहिए। तो कहे कि महाराज आदेश कीजिए कि क्या सेवा करें आपकी। तो पंडित जी ने कहा कि हम चातुर्मास आपके यहाँ करना चाहते हैं, तो आप उसका प्रबंध कर दीजिए। तो राजा जनक ने सारा प्रबंध कर दिया कि चौमास आप हमारे यहाँ कीजिए। तो जनक जी को कहा कि देखो मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ, ऐसे तो बहुत से ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ चौमासा करते हैं और उनकी एक सामूहिक व्यवस्था तुमने कर रखी है, लेकिन हमको तुम्हारी निजी सेवा चाहिए। मतलब तुम व्यक्तिगत रूप से मेरी सेवा करो, ये नहीं कि कर्मचारी लगा दिए, क्योंकि सैकड़ों ब्राह्मण व्रत कर रहे हैं, उनके लिए सेवक नियुक्त है, लेकिन तुम मेरी सेवा करो।
और अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो देवताओं के समान तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। हम ऐसे तपस्वी हैं। यदि सेवा परो नित्यम भवस्य मर सन्निभ, देवताओं के समान तुम हो जाओगे। और मेरे पिता तो गौ ब्राह्मण देवता के भक्त थे ही, तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, फिर आप जैसा कहें वैसा करेंगे, लेकिन हम राजा हैं और राजा के 10 तरह के काम होते हैं, तो 24 घंटे तो आपकी सेवा न कर सकेंगे। तो अगर आपका अभिमत हो तो हम अपनी पुत्री सीता को यह कह दें कि वो आपकी सेवा कर दिया करें। तो ये हमारी पुत्री सीता हैं, बड़ी गुणवती हैं, तो आप सीता को ही जो आदेश करना हो कर दें, आपकी सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। फिर जब हमको समय मिलेगा तो हम भी सेवा करेंगे, नौकर चाकर न लगेंगे, मैं और मेरे अभाव में मेरी पुत्री आपकी सेवा करेंगी। तो ब्राह्मण ने कहा चलो ठीक है। भोजन इत्यादि किए। ब्राह्मणम वासयामास नाना भक्षम समादिशत अहम च तस्य सेवायै नियुक्ता धर्मभीरुणा यदा यथाज्ञापयति द्विजस्स परमार्थवित् तम तथा ह्यकरवं तत्र रात्रिं दिवमतं नृता। तो ब्राह्मण देवता की हम सेवा करने लगे। सीता जी कह रही हैं जैसा जैसा पिताजी ने कहा था, बिल्कुल आलस्य छोड़कर, क्षोभ छोड़कर, रात को 1 बजे भी अगर कुछ उनको चाहिए अपने अनुष्ठान के लिए तो हम बिल्कुल तत्पर रहते थे। और वो प्रतिदिन फिर वो अपने जप तप से निवृत्त होकर कथा कहते थे, तो हम कथा भी सुनते थे। वो ब्राह्मण देवता पूरे ब्रह्मांड में जाने की क्षमता रखते थे, मतलब इतने बड़े योगी थे कि कहीं भी उनको रोक टोक नहीं थी, चाहे तो स्वर्ग चले जावे, चाहे तो पाताल चले जावे, मतलब बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे वो। तो वो जिस जिस तीर्थ में गए थे वहां की बात हमको बताते थे कि देखो सीते ये तीर्थ है, इसका ये महात्म्य है, यहाँ ये देवता थे, यहाँ ये ऋषि थे, सब बताते थे। और बड़े श्रद्धा से हम उनके प्रवचन को सुनते थे। तो मेरी सेवा से, मेरे धैर्य से, मेरे विनम्रता से, मेरी भक्ति से वो बड़े संतुष्ट हुए। और एक बार जब प्रातः काल वो संध्या इत्यादि कर चुके तो उन्होंने कहा सीते मैं तुमको एक रहस्य बताना चाहता हूँ, ये हमने किसी को बताया नहीं है और ये रहस्य जो लोग जानते भी नहीं, और तुम भी मत ही बताना, लेकिन तुम बड़ा सेवा भाव रखती हो तो हमको बड़ा स्नेह है तुम पर, तो जो रहस्य हमने किसी को नहीं बताया वो तुमको बताता हूँ। तो हम भी सोचे कि भाई क्या ऐसा रहस्य है, हम भी बड़े श्रद्धा से सुनने लगे। तो सीते इति समाभाष्य प्रवक्तुमुपचक्रमे शृणु सीते मया दृष्ट माश्चर्यम कमलानने। हे कमल के समान सुंदर मुख वाली सीते, तुम हमारे द्वारा बताए रहस्य को सुनो। ये जो द्वीप है इसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ये खारे समुद्र से घिरा हुआ है। तो 7 द्वीप पृथ्वी का परिमाण बताते हैं, जिसमें दृश्यमान जगत जम्बू द्वीप है, शेष अलक्षित है। तो ऐसे ही दही के और मट्ठे के और शाक रस के, मदिरा के, ये सब के अलग अलग समुद्र हैं। तो कुश द्वीप है, क्रौंच है, प्लक्ष है, शाक है, ऐसे द्वीप हैं। शालमली भी एक द्वीप है। और सबसे अंत में पुष्कर द्वीप है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, फिर इससे दुगना समुद्र। अच्छा, इसके बाद कौन सा द्वीप है इसमें मतभेद है, कहीं कुश, क्रौंच, शालमली, शाक और पुष्कर है, ये ऐसे क्रम है। और कहीं कहीं किसी किसी पुराण में हमको मिला है कि जम्बू द्वीप के ठीक बाद शाक द्वीप का वर्णन आ गया। ये भी हमको एक वैशिष्ट मिला है, क्योंकि हम शाक द्वीपीय ही हैं इसलिए हमको ये याद है। तो पहला द्वीप जम्बू द्वीप है और अंतिम द्वीप पुष्कर द्वीप है, लेकिन बीच में द्वीपों का क्या परिमाण है इसमें कुछ कुछ वैचित्र्य है। तो अंतिम द्वीप जो है वो पुष्कर द्वीप है। और पुष्कर द्वीप के चारों ओर इस ग्रंथ के अनुसार शुद्ध मीठे पानी का समुद्र है। तो यहाँ पर, और ये सब जम्बू द्वीप की अपेक्षा सहस्र गुणित बड़े हैं, जान लीजिए। इसका दुगना वो, फिर जैसे जम्बू द्वीप का दुगना समुद्र, उसके बाद जो द्वीप है वो समुद्र का दुगना, फिर जो समुद्र है वो द्वीप का दुगना। तो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 करते जाएंगे तो कई गुणित हो जाएगा वो। तो ऐसे करके पुष्कर द्वीप सबसे बड़ा है। पुष्कर द्वीप में देवराज इंद्र का एक सिंहासन है और ब्रह्मा जी का एक सिंहासन है। भागवत में भी पुष्कर द्वीप में ब्रह्म सिंहासन की एक स्थिति है। तो वहां पर अब वर्णाश्रम मर्यादा नहीं है। अभी वर्तमान में पुष्कर द्वीप में वर्णाश्रम मर्यादा नहीं है। शाकत द्वीप तक थी, अब शाकत द्वीप भी नष्ट हो गया तो शाकत द्वीप यहाँ शरणार्थी हो गए। तो वर्तमान में चातुर्वर्णम व्यवस्था केवल जम्बू द्वीप में, वो भी भारतवर्ष में, वो भी बहुत दिनहीन अवस्था बची हुई है। तो शोधन होगा समयानुसार, जब युगांत काल आएगा तो जितना जिस पीढ़ी में जिसका सामर्थ्य है उसको करना चाहिए। अपनी पीढ़ी में हम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज अपनी पीढ़ी में किए और हमारे वंशजों को अपनी पीढ़ी में करना चाहिए। जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा धर्म का अनुसरण करना चाहिए। तो पुष्कर द्वीपमावृत्य वर्तते वलयाकृति, वो द्वीप है और उस द्वीप को चारों ओर से स्वादुदकोब्धिक, पर स्वादुदकोब्धिक, मीठे जल का स्वादिष्ट शरबत के समान जिसका स्वाद लगे ऐसा समुद्र घेर कर है। और वहां पर ब्रह्मा जी का आसन है। इंद्र का भी है लेकिन ब्रह्मा जी का आसन है एक विशेष। पुष्करम पुष्करे दृष्टम महावहनिशोज्वलम
पत्रायुतायुत युतम ब्रह्मण परमासनम। ब्रह्मा जी जो नाभि कमल पर बैठते हैं ना, वही नाभि कमल का एक प्रारूप पुष्कर द्वीप में है। पुष्कर नाम ही उसका है। कमल को पुष्कर कहा जाता है, कमल से युक्त होने के कारण पुष्करणी कहा जाता है सरोवर को। तो पुष्कर कमल को कहते हैं, कई स्थानों पर ऐसा भाव व्यक्त हुआ है। तो वहां पर ब्रह्मा जी का वो जो कमल है उसमें 10,000 पंखुड़ियां हैं। इतना बड़ा वो कमल है, उसी पर ब्रह्मा जी बैठते हैं। और मर्यादा पर्वत जो हैं, मर्यादा पर्वत मतलब जो सीमा पर्वत हुए, जो विभाजन करेंगे बाउंड्री माउंटेन्स, तो वो 10,000 योजन का उनका परिमाण है। और वही पर्वत के चारों ओर इंद्रादि लोकपालों के लोक हैं। वहां से पूर्व दिशा में अमरावती इंद्र की नगरी, दक्षिण में संयमनी यम की नगरी, पश्चिम में विभावरी वरुण की नगरी, उत्तर में अलकापुरी कुबेर की नगरी। ये 4 दिशाओं के हो गए, 4 लोक दिक्पाल, ये सब वहां पर हैं। तो एक राक्षस था जिसका नाम था सुमाली। सुमाली की पुत्री का नाम था कैकसी। तो एक कैकसी का विवाह हुआ था विश्रवामुनि से, वहां से उनके पुत्र हुए, जिसमें 2 पुत्र एक साथ हुए थे। और उन दोनों पुत्रों का वैचित्र क्या था? एक पुत्र 10 मुख वाला था और एक पुत्र 1000 मुख वाला था। तो सुमाली राक्षस श्रेष्ठ कैकसी नाम तत्सुता, कैकसी नाम तत्सुता मुनेर विस्रवसः पत्नी सासूत रावण द्वयम। 2 रावणों को उसने उत्पन्न किया था। एक सहस्रवदनो द्वितीयो 10 वक्त्रक होना चाहिए, वक्र लिखे नहीं है, वक्त्र होगा। जन्म काले सुरैरुक्तमाकाशे रावण द्वयम। और जब वो जन्म लिए तो आकाशवाणी हुई कि ये 2 रावण हैं। और 2 रावण को पृथ्वी धारण नहीं कर सकती थी एक साथ। दोनों अगर उत्पात करने लगते तो एक ही से परेशान, दूसरे से क्या करें। तो उसमें दोनों का नाम एक ही था, इसलिए केवल विश्रवा मुनि ने घोषणा कर दिया कि रावण का जन्म हुआ। ऐसे रावण का जो वास्तविक नाम है वो वैश्रवण ही है, लेकिन वैश्रवण शब्द बहुधा कुबेर जी के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि वो रावण के सौतेले भाई हैं। और ढंग के संतानों में 2 ही हो पाई, एक विभीषण जी और एक कुबेर जी। इसके अलावा तो सब उत्पात ही निकले। तो ढंग की संतान जो कहें, जो कुल को तारे, जिनका कुछ श्रद्धा सम्मान से नाम लेने में अनुकूलता बने, तो कुबेर जी हैं। पूजनीय में वही हैं, कुबेर जी और विभीषण जी। तो कुबेर जी देवता कोटि में है और विभीषण जी असुर कोटि में है। दोनों में एक अपना झंडा गाड़े हुए हैं धर्म के लिए। तो छोटा जो है वो 10 मुख वाला था और वो शिव जी के प्रसाद से बड़ा पराक्रमी हुआ। और कुबेर जी की निर्मित की हुई लंकापुरी में रहता है। वो कुबेर जी के ही लिए थे लंकापुरी, लंका रावण की थी नहीं, वो कुबेर जी के लिए थी। लेकिन कुबेर जी पर आक्रमण करके रावण ने वो छीन लिया था। कुबेर जी के पास एक दूत भेजा रावण ने कि ये हमें दे दो। कुबेर जी ने कहा तुम भाई हो, तुमको लेने की आवश्यकता, आओ रहो, एक ही परिवार है, साथ में रहो, हमारा घर तुम्हारा भी घर है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, राजा बन के रहना है। बोले तुम ज्यादा बोल रहे हो, फिर हमने तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके इसको प्राप्त किया है भाई, हमारा लोकपालत्व यहीं से सिद्ध होता है, तो हम तो ऐसे नहीं देंगे। हाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, भाई हो, साथ में रहो। तो बोला नहीं, हम युद्ध करेंगे। फिर तो युद्ध किया और उसी में कुबेर जी का पुष्पक विमान और लंकापुरी उसने ले ली। तो कुबेर जी बाद में अलकापुरी बसाए। ये भी एक शास्त्रीय पक्ष प्राप्त होता है। तो कुबेर जी के अधिकार में जो लंकापुरी थी उस पर कब्जा किसने कर लिया? दशमुख रावण ने। तो लंकाधिपति रावण बन गया और ब्रह्मा जी का भी वरदान था इसको। तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उन्मत्त होकर वह जो दशमुख था वो अत्याचार करने लगा। लंका मधिवसत्येश धनदेन विनिर्मिता। ये घटना कब की है? जब सीता जी बच्ची थी, उनको ब्राह्मण बता रहे थे, उस समय रावण जीवित था, इसलिए वर्तमान काल का प्रयोग किया है। अधिवसती वहां रहता है, क्योंकि उस समय रावण मरा नहीं था। ब्राह्मणो वरदानेन त्रिलोकी मवमन्यते। और ब्रह्मा जी के वरदान से दृप्त चित्त होकर वह त्रिलोकी का तिरस्कार करता है। और दूसरा जो 1000 मुख वाला जो सहस्र वदन रावण है, सूर्या चंद्रमसौ गृह्यम क्रीड़ित तंदूकलीलया। भगवान सूर्य का स्पर्श को नहीं कर सकता, जल जाएगा, निकट नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है कि सूर्य को गेंद के समान उछाल कर खेल सकता है। ये रावण है। कुलाचलान समुद्गृह्य कंदूकम क्रीड़ते ही सह। ऐसा पराक्रमी है कि ये तो कैलाश उठाने में रो दिया था ना रावण लेकिन हालांकि उठा ही लिया था थोड़े समय के लिए, और उसे का ढिनोरा पीटते रहता था सब जगह। लेकिन ये तो सुमेरु इत्यादि समस्त कुल पर्वतों को उठा उठाकर गेंद के समान उछाल सकता है। अच्छा, और अपने नाना के साथ और अन्य समस्त राक्षसों के साथ इंद्र की जो पूरी पुष्कर द्वीप में थी उस पर कब्जा किया इसने, और वहीं पर अभी वो रहता है। तत्रैव रमते राजा मातामह कुलैः सह तत्रैन्द्रिया पुरी रम्या स स्वयं तत्र तिष्ठति। बोले फिर
उसके नगर में जो वैभव है, प्राणियों के लिए दुर्लभ उस दिव्य पुष्कर द्वीपास्थ इंद्रपुरी में वह रहता है। और संपूर्ण जगत में जो बढ़िया बढ़िया वस्तु है, सार सार को पकड़ के जो उत्तम उत्तम कोटि के रत्न हैं उसको अपने पास रख लिया है। दिव्य दिव्य अप्सराएं देख लो, दिव्य रत्न देख लो, और वृक्ष देख लो, वनस्पति देख लो, सब कुछ देख लो। जितने सुंदर सुंदर सोने के तो पहाड़ बना रखे हैं उसने अपने। अच्छा, रावण की जो लंका थी ना, वो सोने की प्लेटिंग थी केवल। हाँ, वो मढ़वाया हुआ था, तो सोने का काम करते हैं। तो सोना तो जलता नहीं, वो पिघलता है। तो हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो लंका जली फिर कैसे, नास्तिक लोग पूछते हैं। तो लंका जली नहीं, वस्तुतः लंका तो प्रस्तर से ही बनी थी, पत्थर से ही बनी थी। उसके ऊपर सोने का काम किया गया था, सोने की मढ़ाई की गई थी। तो लंका जब जली है तो सोना पिघल पिघल कर समुद्र में गिरा है, गया है, और वो लंका काली पड़ गई थी। तो मुख्य परकोटा तो रह गया था, लेकिन उस सोने की कढ़ाई, वो चढ़ाई जो थी उस पर, मढ़ाई कढ़ाई चढ़ाई जो थी, वो पिघल कर समुद्र में उतर गई। ये वाल्मीकि जी ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में। तो सब समाधान शास्त्र बड़ी सरलता से दे दिया, बस पन्ना पलटने में भी प्रमाद होता है लोगों को विधि पूर्वक। तो यहां पर कहते हैं सात कौंभमय कैश्चित कैश्चित अग्निशिखोपमयी। वहां तो बड़े बड़े पर्वत हैं सोने के, और बहुत सुंदर वर्णन है। फुल्ल पद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिता दाहुत्य गण संघुष्टा पुष्क हंस सारसनादिता तत्र तत्रावनिर्देशा वैदुर्यमणि सन्निभा शार्दूलैः परमोपेता सुखार्थमुपकल्पिता। सब बताए। देवता स्वर्ग में रहकर जितना सुख का अनुभव करते हैं उतना वहां के सामान्य नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, और वहां के सुख का अनुभव स्वर्ग के देवता कल्पना में भी नहीं कर सकते। वहां का राजा कौन है? तस्याम सहस्रवदनो रावणो राक्षसाधिपः आस्ते जगद वशीकृत्य हेलया बाहुलीलया। और जितने बड़े बड़े देवता हैं वो सब उसके सामने डरते हैं, कोई उसकी चर्चा भी कोई नहीं करना चाहता। एक फिल्म श्रृंखला आई थी ना, हैरी पॉटर, देखे हैं क्या? उसमें एक खलनायक था, वोल्डेमॉर्ट कहते थे, द वन हु कांट बी नेम्ड। उसका क्या प्रसिद्धि थी, उसका नाम कोई नहीं लेता था, क्योंकि नाम लेने वाले को मार देता था। तो उसका जब नाम लेना हो तो कहते नहीं थे कि वो खलनायक आ रहा, कहते थे वह व्यक्ति जिसका नाम हम नहीं ले सकते। ऐसे उसका परिचय देता था। तो बहुत बचपन में जब हम 8वीं 9वीं पढ़ते थे तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने किसी विषय को पढ़ाने के लिए हैरी पॉटर की चर्चा की थी, तब हमने वो फिल्म श्रृंखला देखी थी। वो 14-15 साल पहले प्राध्यापक महोदय कुछ पढ़ा रहे थे, तो किसी प्रसंग में उन्होंने कुछ वर्णन किया था, तो हमने कहा कि ये तो बढ़िया कहानी लग रही है भाई, ऐसा कौन सा खलनायक था? तो ये वही खलनायक है। ये जो है इसका लोग नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए कोई जानता नहीं था, क्योंकि नाम लेना भी इसके लिए मतलब इससे बैर मोल लेना था। अरे तुम मेरे नाम मुझसे मुझको पुकारोगे, मेरा नाम लोगे, तो कोई इसका नाम भी नहीं लेना चाहता था डर के मारे। और जितने भी बड़े बड़े देवता हैं सबको पकड़ता था, जैसे कोई बच्चे को उठा उठा पटके वैसे पटकता था, रैगिंग करता था देवताओं की। और सुमेरों को ऐसा कहता था जैसे सरसों है, ऐसा है पराक्रमी। और द्वीपों को लगता है मिट्टी का ढेला है, तो ऐसा है पराक्रमी। जब सबों को त्रास देने लगा तो पुलस्त जी और विश्रवा जी आए, मैंने बाप दादा आए उसके, और हे पुत्र हे तात हे वत्स कह के उसको शांत किया। तो अपने पूर्वजों की बात को मानकर वो शांत भी हो गया। मतलब ये थोड़ा सभ्य राक्षस था, पराक्रमी था तो थोड़ा मानता था, कहा सुना ये मान लेता था कि हाँ ठीक है पिताजी, आप कहते हैं कि भैया तुम इतने पराक्रमी हो, तो पराक्रम तो उसके सामने दिखाओगे ना जो तुमसे टक्कर ले सके। अब तुम्हारे टक्कर का कोई है ही नहीं, तो काहे कुछल कूद मचाते हो? तो इसीलिए शांत बैठो। तो अपने पिता के पितामह के वचनों को समझते हुए कहा ठीक है, फिर हम उत्पात नहीं करेंगे। बाकी उत्पात करने के लिए छोटा भाई था ही, वही पर्याप्त उत्पात किए हुआ था, तो इसीलिए फिर उसने उत्पात करना छोड़ दिया। अब उत्पात भी नहीं करता, लेकिन पराक्रमी तो है। अगर कोई उसका नाम ले तो फिर उसको पीटेगा, तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। तदा पितामहोभ्यत्य पुलस्त्यो विस्रवास्तथा न्यवारयन् यत्नस्ततम तातवत्सेति भाषकः। यत्नतस्तम होगा, यत्नस्ततम कर दिए हैं, यहाँ पर गलत लिखे हैं। न्यवारयन् यत्नतस्तम, यहाँ पहले शकार लिख दिया ना, तातवत्सेति भाषकः। एवं सरावणो देवी सहस्रवदनो महान पुष्कर द्वीपमासाद्य वर्तते जनकात्मजे। तो उसका छोटा भाई ही रावण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और बड़े भाई के विषय में तो लोग जानते नहीं, लेकिन ये रहस्य हम बता दिए तुमको। नाम नहीं लेना हो उसका कहीं पर, लेकिन तुम इतना हमसे सेवा भाव रखती हो और स्नेह करती हो, सम्मान करती हो, हम भी तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं सीते, तो ये रहस्य हमने तुमको बता दिया। तो सीता जी को ब्राह्मण ने बहुत बचपन में बताया था, और सीता जी ने भी कहीं चर्चा नहीं की थी। चित्राणित्यादीनि में संशयित्वा, ऐसी विचित्र बातों का उपदेश करके
विप्रो मासांश चतुरो यापयित्वा, 4 महीने तपस्या करके चौमासा बिताकर, राजानं मां चाशिषं योजयित्वा, मेरे पिता राजा जनक और मुझे आशीर्वाद देकर, जगामैकः प्रोषितस्तीर्थ यात्रा, फिर तीर्थ यात्रा करने वो ब्राह्मण आगे चले गए। फिर वो कहाँ गए कौन जानता है, फिर साधु चलते फिरते महात्मा आए थे, तपस्या किए, उपदेश किए, चले गए। जैसे भिक्षु फिर विप्रवसित विज्ञानादिष्ट फिर मम, नारद मुनि को उपदेश किया, चौमासे में फिर चले गए गुरु जी। तो जब सहस्र मुख वाले रावण का वर्णन हमारे पास गुरु जी ने किया, गुरु जी ही थे जो सदुपदेश करे वो गुरु हो जाता है, तो गुरु जी ने किया तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ और अपने हृदय में ये बात हम छिपा कर रखे थे। अद्यापि तन्मय हृदय जागरूकम ही वर्तते, लेकिन आज भी उसका स्मरण करके वो हृदय मेरा कंपित हो जाता है कि संसार सुरक्षित नहीं है, एक बहुत बड़ा एनाकोंडा सो रहा है, तो जब जगेगा तो सबको निकलेगा। तो आज भी मेरा हृदय कंपित रहता है कि अभी वो तो जीवित है और संसार बहुत बड़े संकट में है, वो अज्ञात भय संसार को खाए जा रहा है। और जब मैं सुनती हूँ कि मेरे पति देव ने रावण को मारा और आप लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, तो मेरा ध्यान सीधे वहीं जाता है और मेरा हृदय कंपित हो जाता है उसके भय से कि अगर वो रावण जग गया और उसकी खोपड़ी घूमी तब क्या होगा भाई, जो सूर्य देव को उठा उठा के गेंद के समान खेलता है। तो इसीलिए उसका वध अगर कोई करे तब हम समझें कि हाँ ढंग का काम हुआ है। हालांकि मेरे पति ने जो काम किया बहुत गजब किया, ऐसा हम नहीं कह रहे कि गलत काम किया, छोटा काम किया, बहुत लोकोत्तर काम किया मेरे पति देव ने। सानुगः ससुता मात्य सभ्रातृकः सबांधवः मत्कृते च पुरी दग्धा सेतुर्बद्धश्च वारिधौ। बताइए, श्री रामचंद्र जी ने मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे वापस सुरक्षित लाने के लिए सेतु बांध दिया समुद्र पर, लंकापुरी जलवादी, और हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ मिलकर इतना विचित्र कर्म किया, रावण को हराया, सब ठीक है, आश्चर्युक्त काम किया। इदम लोकोत्तरं कर्म कृतम लोकहितम महत्, सब ठीक है। लेकिन हम जिस बड़े खलनायक को जान चुके हैं उसकी तुलना में जब हम चिंतन करते हैं तो फिर ये काम मुझे वैसा भी चमत्कारी नहीं लगता है। तो इसीलिए हे ब्राह्मणों, हमारे मुख से हंसी निकल गई, क्योंकि हम तो उस रावण को जानते हैं जिसका आप लोग नाम भी नहीं जानते, कि वो भी कुछ है, बैठा हुआ है एक। तो सब ऋषि महर्षि आश्चर्यचकित हुए, धन्य धन्य कहने लगे। और राम जी को भी बड़ा आश्चर्य बोले, अच्छा 2 रावण थे? बोले हाँ हाँ। और ये बड़ा कमजोर वाला को हम मारे हैं? बोले बिल्कुल, और नहीं तो क्या, 1% था ये, इसके 10 मुंह, उसके 1000 मुंह। तो अच्छा, तब तो उसको ही मारना पड़ेगा, तभी तो संसार निष्कंटक होगा ना, इतना बड़ा भार है पृथ्वी पर, उसको मारना पड़ेगा। भगवान बोले कि ठीक है, फिर उस पर भी योजना बनाई जाए। धावा बोलते हैं उस पर, तो तुमको पता है कहाँ रहता है? सीता जी ने कहा गए तो नहीं है हम, बस ब्राह्मण देवता ने कहा था पुष्कर द्वीप में रहता है, तो पुष्करी द्वीप चलना पड़ेगा। अरे सुनो, तो तुम भी साथ में चलो, क्योंकि तुम जब अपनी आंखों से उस राक्षस के सामने मेरा पराक्रम देखोगी कि कैसे हम उस सहस्रमुख का वध करते हैं, तब तुमको पता चलेगा कि वास्तव में मैं वो पराक्रम भी दिखा सकता हूं। कोई टकराने तो आवे, तब तो अब जो टकराने आवा 10 मुख वाला उसको हमने मारा, अब 1000 मुख वाला टकराएगा तो उसको भी मारेंगे। तो हे ऋषियों, आप हमारे लिए स्वस्तिवादन करें, आदेश दीजिए कि यहाँ दिग्विजय किया जाए, तो फिर हम चलें। अयोध्या की भी सेना ले जाएंगे और किष्किंधा की भी ले जाएंगे। उधर विभीषण जी तो अपने ही पार्टी के हो गए हैं, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो प्रकार की सेना लगेगी, दैवी सेना किम पुरुषों वाली और मानवीय सेना अयोध्या वाली और आसुरी सेना लंका वाली, सब भिड़ा देंगे। बड़ा शत्रु है तो सेना भी बड़ी है इस बार हमारी, और कुछ ना है तो हम तो स्वयं श्री राम है, राम नाम काफी है, रामबाण चलेगा उसके ऊपर। तो इत्याग आज ही हम चलेंगे, अब दिन मुहूर्त भी नहीं देखना, आज ही निकलते हैं। मनोयोध्यैव गंतव्यम रावणस्य जयाय। और अकेले नहीं जाएंगे, अब सारे लोग साथ में जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, सब देखें मेरा पराक्रम। लक्ष्मणं भरतं चैव शत्रुघ्नं चादि सत्प्रभु मित्र सुग्रीव हे राजन सर्वे जाम्बवदादयः गच्छामः सहितास्तत्र सैनिकैः सह मंत्रिभिः। तो बोले इतनी बड़ी सेना पुष्कर द्वीप जाएगी कैसे? बोले कुछ नहीं, पुष्पक विमान में जाएंगे, हवाई आक्रमण करेंगे। पुष्पक विमान में तो अनंत लोग आ सकते हैं, वो तो जितने लोग हैं उतना बड़ा हो जाए उतना छोटा हो जाए, तो कोई समस्या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी अपने ही घर में है। तो हनुमान जी विभीषण जी सबसे पहुंच गए, पुष्पक विमान आ गया और उस स्मरण मात्र से आ गया। तत्रारुक्षन् महावीरा रामचंद्रो पुरोगमा भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्चामितद्युति सुग्रीव प्रमुखाः सर्वे वानराजितकाशिनः विभीषणो महाबाहुः सह रक्षो गणैः। प्रभु विभीषण जी भी बैठे, अच्छा एक बड़े भैया और हैं, हम वो देखे बड़े भैया को 1000 माथा वाले कैसे, हम तो 10 मुख वाले को जानते थे। तो तुम भी नहीं जानते थे, तुम्हारा बड़ा भाई है, तो कभी कोई चर्चा नहीं होगी उनकी। एक और आतंकवादी अपने घर में है भाई, सीनियर वाला,
ये तो एरिया कमांडर था ना, वो तो सुप्रीमो था। तो विभीषण जी भी अपनी आसुरी सेना के साथ बैठे और घर में किसी को कहा नहीं। विभीषण जी ने पिताजी को नहीं पूछा कि पिताजी आपने और भी किसी संतान को जन्म दिया था क्या, क्योंकि पिताजी तो जानते ही थे। और पिताजी बोले कि ठीक है जी, कोई नहीं जानता, कोई जानेगा तो छेड़ेगा, और छेड़ेगा तो वो चिढ़ेगा, और जब वो चिढ़ जावे तो फिर उसको नियंत्रित कौन करेगा, तो शांत रहने दो उसको। तो माता पिता ने भी ये कहीं कहा नहीं था। कैकसी और विश्वा चुप ही थे इस पुत्र के बारे में। मात्रा पित्राप्य कथना दजानन बोधितो नया। तो रामचंद्र जी की आज्ञा से सब चले हैं और घर में कोई कहा नहीं है। अब भगवान के घर में तो लोग जान ही रहे थे, अब भरत जी शत्रुघ्न जी सब जा रहे हैं तो घर वाले तो जान रहे हैं, लेकिन विभीषण जी ने अपने घर में नहीं कहा कि माता पिता से वेरिफिकेशन कर लें, जरा जांच कर लें कि ये सही बात है कि दूसरी बात है। क्योंकि माता पिता अगर छिपाए हैं तो वो चाहते हैं कि ये गोपनीय विषय बना रहे। तो भयंकर सिंहनाद हुआ। भगवान की जो राम सेना चली है, श्री राम जी की सेना, तो जब वो चली तो पृथ्वी कांपी। एक बार फिर भयंकर युद्ध होगा, तारे टूटने लगे और पृथ्वी में जो गर्मी बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग, तो वाष्पीकृत हो गया नदियों का जल, नदी सूखने लगी, सागर में सुनामी आ गई। और जब भगवान की सेना वो चली है, हजारों लाखों करोड़ों, जब राक्षस मनुष्य वानर सब चले हैं, तो लगा कि मानो एक दूसरा प्रलय उपस्थित होने वाला है। प्रोत्साहयन्तो वचनैर्निजजुर्जितकाशिनः रामज्ञया पुष्पकं तदा दाकाशपथमाश्रितं रामज्ञया पुष्पकं तदाकाशपथमाश्रितं। ठीक है, वो चरण अतिक्रमण हो गया इसमें। मनोमारुत वेगेन क्षणेन गरुड़ो यथा जगाम पुष्कर द्वीपम यत्रास्ते मानसोत्तरः। मानस के भी उत्तर में स्थित पुष्कर द्वीप में गरुड़ जी के समान गति से चलने वाला पुष्पक विमान पहुंच गया। और जब पुष्पक विमान पहुंचा है तो वहां जो भगवान की उपस्थिति हुई, भगवान ने पहले गर्जना की, कौन रावण है जी, यहाँ क्या अत्याचार मचाए हुए हो। धनुष की टंकार अपने भगवान ने कोदंड से निकाली। अब रावण आराम से था, उसको कोई मतलब ही नहीं था, कभी न कोई उपद्रव उसके राज्य में हुआ, और वो भी पिता के आदेशों से शांत ही था। तो उसको अपेक्षा नहीं थी कि हमारे राज्य में आकर ऐसे कोई ललकार सकता है। तो उसने सोचा कि हुआ गया है, आराम से सो रहा था, उठकर बैठ गया। रावण सहसोत्तस्थौ किमेत दिति संवदन। कहे क्या, कौन आ गया, कौन इतना मूर्ख है जो हमारे राज्य में हमें ललकार रहा है, किसके माथे पर मृत्यु सवार हो गई। वो भी अपने आक्रोश में आया और बोला, सुनो तो जरा, देखो बाहर कौन आया है, कौन ललकार रहा है हमें। तो दो चार राक्षस गए, बोले महाराज पूरा आकाश व्याप्त है, वो बड़े बड़े विमान में सैनिक बैठे हुए हैं, पूरा आकाश व्याप्त है, और कुछ तो राक्षस ऐसे भी दिख रहे हैं, कुछ बानर दिख रहे हैं, कुछ मनुष्य दिख रहे हैं, और आप ही को ललकार रहे हैं। अच्छा, ये शब्द करने वाला कौन है, इसका नेता कौन है, किसके नेतृत्व में ये लोग आए हैं, वो कौन है। तो द्विसहस्र भुजोद्रिक्तो द्विसहस्र विलोचनः महामेघ समद्भानो बड़वाग्नि समः क्रुधा शतयोजन विस्तीर्णे रथे सूर्य समत्विषे नाना युधानि संगृह्य परिघ प्रासतो मरान। 2000 भुजा और 2000 नेत्र, 1000 माथा में 2000 नेत्र और 2000 भुजा लेके वो आया। तो रावण जब बाहर निकला है तो कहते हैं शतयोजन विस्तीर्णे रथे सूर्य समत्विषे। जितना लंबा भगवान ने पुल बांधा था उतना बड़ा तो उसका रथ था केवल वो निकला है। उसका युद्धक रथ जो था सूर्य के समान चमकने वाला, भगवान देखे कि जितना बड़ा इसका रथ उतने बड़ा तो पूरा राम सेतु हम बांधे थे। तो क्लाइंट तो दमदार है ठीक है। तो 100 योजन उसका था रथ का परिमाण, और उस पर इतने अस्त्र शस्त्र थे, इतने अब उतना बड़ा क्षेत्र है तो हथियार लगभग अनंत ही शस्त्र हैं उसके पास। और भगवान के पास पहुंचा, प्रगृह्य सहसा प्रायाद यत्र रामो धनुर्धर। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष धारण करके और क्रोध से गरज रहे थे, गाय बाहर निकलो मुझसे युद्ध करो, ललकार रहे थे भगवान भी। तो अपने हाथ में धनुष को धारण करके बैठे भैया, तो धनुष को धारण करके और भगवान ललकार रहे थे, एकदम आंख भगवान के लाल लाल, और वैसे ही आंख लाल लाल करके वो भी पहुंचा। ऐसा लगा जैसे आंख से अंगार पटक गिर रहे हो, और वो भी गर्जा और कहता, अरे कैसा शत्रु है जो मेरे पूर्व में आकर सिंहनाद कर रहा है। सिंहनादम मम पुरे रिपुत्वाद विससर्जः। सुन लो, अवसर देता हूं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। हो सकता है भूल से या अपने पराक्रम के घमंड से तुम आ गए हो हमको ललकारने, तो एक अवसर देता हूं, जहां से आए हो वापस चले जाओ। बाद में न कहना कि शरण में आ गया हूं, छोड़ दीजिए, प्राण दान दे दीजिए, वो सब मैं नहीं सुनता हूं। तो अभी भी समय है। इंद्रादि लोकपाल जो है मेरे दास हैं, और मैं चाहूं ना तो पाताल के छिद्र में स्वर्ग को घुसा दो, स्वर्ग में छिद्र करके पाताल घुसा दो, और पूरी पृथ्वी को उलट पुलट, ब्रह्मांड को उलट पुलट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
मेरू इत्यादि को एक मुक्का मारकर चूर्ण कर दूं, और मनुष्यों के और देवता को उठा से पटक कर मनुष्य बना दूं, और मनुष्य को देवता बना दूं, मतलब वरदान भी दे सकता हूं। किसको चाहे तो मनुष्य बना दूं, किसको चाहे देवता बना दूं, पाताल को स्वर्ग बना दूं, स्वर्ग को पाताल बना दूं। और शेषनाग को जानते हैं? शेषनाग को लक्ष्मण जी बोले हाँ जानते, कैसे नहीं है, अपना ही डिपार्टमेंट है। सुनो, पहले भूमंडल हम ही धारण करते थे, वो भी नाखून से, और शेषनाग को भी धारण करते थे। वो ब्रह्मा जी आकर हमको इस काम से निवृत्त किया, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे शैव रामायण में एक सहस्रवदन रावण की कथा है, वहां भी 1000 मुख वाले रावण की कथा है। और वो रावण का जब वध हुआ है तो उसका तेज शेषनाग में ही विलीन हुआ है। सहस्रवदन उधर सहस्रानन शेषनाग में विलीन हुआ है। लेकिन इसने कहा उद्धृत्य पृथ्वीम छिन्द्याम अनंतम नखराग्रकई, ये पृथ्वी और उसको धारण करने वाले शेषनाग को नाखून से ऐसे हम वितरण कर दें, तो मान लो कि मेरा पराक्रम ऐसा है कि हमें ये काम करते थे, बस इच्छा नहीं किया, इसलिए नहीं किया। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, पराक्रम में कोई कमी नहीं है हमारी। शेषनाग को हम नाखून से उठाकर फेंक दें, इतने पराक्रमी हैं जो शेषनाग भूमंडल धारण करते हैं। और नहीं तो बताओ, मेरे जैसे राक्षस के रहते हुए तुम लोग जीवित कैसे रहते? इसीलिए थे क्योंकि हम अभी तक कोई कार्रवाई कर नहीं रहे थे। हमें सूर्य चंद्रमा बन जाते और तिथियों का प्रणयन करने लगते। पूरी पृथ्वी पर एक ही प्रजाति होती, राक्षस, उसके अलावा कोई प्रजाति नहीं होती। तुम लोग हो अस्तित्व में 84 लाख योनि है, क्योंकि हम छोड़ दिए। हमारी अनुकंपा पर ब्रह्मा की सृष्टि चल रही है, पालन करने का काम विष्णु का होगा, लेकिन हमारी कृपा से पृथ्वी का पालन हो रहा है क्योंकि हमने छोड़ रखा है। ऐसा रावण ने कहा। और जो कहा उसमें अतिशयोक्ति नहीं थी, ये जो कह रहा है वो कर सकता है, मतलब ये नहीं कि डींग हाँक रहे भांग पी के, ऐसा नहीं है, कर सकता था ये। और जितने देवता है ना, उनके स्थान पर हम ही अपना ऐश्वर्य दिखाकर काम कर सकते हैं, ऐसे कहते हुए धमकाया है। अभी भी समय है, चले जाओ यहां से, और नहीं तो फिर युद्ध करोगे तो फिर जितने मेरे शत्रु हैं दुर्गति सबकी हुई है। तो अवसर दिया। भगवान अवसर लेने थोड़े आए थे, भगवान ही भगवान है। बोलो ये सब बकवास बहुत लोग हमारे सामने किए और जीवित एक भी नहीं बचा है। तुम्हारा जो भाई था ना लंका वाला, वो भी ऐसे ही बोलता था, अरे मैं त्रिलोक विजेता रावण हो तो इंद्र मेरा पैर दबाते हैं तो वरुण मेरा कपड़ा धोते हैं। वो क्या हुआ उसका? रावण का वध किया है, तुम्हारा भी करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, पहले मेरे सेनापतियों से भिड़ो। अब राजा थोड़ी सीधे सीधे लड़ेगा, सेनापति से भिड़ेंगे। तो सेनापतियों के नाम सुनिए, लंबा चलेगा। फिर उसमें कुछ के नाम, केशांचिदपि नामानि भरद्वाज निबोध में, कुछ के नाम भरद्वाज मेरे मुख से सुनो। कोटिश, मनस, पूर्ण, शल, हलिमुख, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालक, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक, कालदंतक, पुच्छांडक, मंडलक, पिंडसेक्ता, रभेणक, उच्छिक, करभ, भद्र, विश्वजेता, विरोहण, शिली, सलकर, मूक, सुकुमार, प्ररेशण, मुदगर, ससरोमा, सुरोमा, महामनु, पारावत, पारियात्र, पांडुर, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, दक्ष प्रमोद, दक्ष अलग है, प्रमोद अलग है, दक्ष प्रमोद, सहतापन, यहाँ सहपातन है संस्कृत में, यहाँ सहतापन लिखते हैं, सहपातन नहीं होना चाहिए। क्रिकर, कुंडर, वेणी, वेणिस्कंद, कुमारक, बाहुक, शंखवेग, धूर्तक, पात, पातक, शंकुकर्ण, पिटरक, कुटीरमुख, सेचक, पूर्णामुख, भास, शकुली, हरि, अमाहिठ, कामठक, सुसेण, मानस, व्यय, भैरव, मुंड, देवांग, उड़पालक, ऋषभ, वेगवान, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पाट, वासक, वराहक, रावणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणिक, मणिस्कंद और अरुणी। इतने सेनापति थे इसके। तो कहा कि इनसे भिड़ो। और प्रधान फिर अलग अलग थे, तो सेनाध्यक्ष थे, फिर उनके नीचे और भी प्रधान होंगे ना युद्धपति, उनका वर्णन हम नहीं कर सकते, वाल्मीकि जी ने कह दिया। कोई नीले रंग का राक्षस, कोई लाल रंग का राक्षस, कोई सफेद रंग का राक्षस, कोई पीले रंग का राक्षस, किसी के 7 सिर, किसी के 2 सिर, किसी के 5 सिर। अब राजा ही है 1000 माथा वाला, तो सेनापति तो होंगे इतने। तो सप्त शिरसा द्विशिरसाश्च पंच शिरसाश्च था परे, और एक एक राक्षस ऐसा कि जिसको देखकर यमराज को हार्ट अटैक आ जाए, ऐसे पराक्रमी राक्षस। और एक एक योजन, 2-2 योजन ऊंचे ऊंचे राक्षस, सब सीनियर सिटीजन थे ना, तो वहीं से स्वर्ग के देवताओं को आक्रांत करते रहते थे। तो इतने में एक सेट के सेनापति आए, मतलब ये एक ग्रुप था। अब दूसरे ग्रुप का नाम सुनिए, अब दूसरे दल के सेनापतियों के नाम सुनिए। शंकुकर्ण इसमें भी एक है, निकुंभ, पद्म, मुकुंद, अनंत। ऐसे मुकुंद होना चाहिए, हमको लग रहा है मुकुंद ही होगा। मुकुंद है, कुमुद, हाँ कुमुद ही हो सकता है, ठीक बोले।
पद्मः कुमुद एवं, मूल संस्कृत में कुमुद है। हाँ। अनंत द्वादश भुज कृष्ण उपकृष्ण घ्राणस्रवा, अच्छा ये नाक से सूनता था, ये घ्राणस्रवा था। कपिस्कंद कांचनाक्ष जलंधम अक्ष संतर्दन कुनदीप तमोभ्रकृत एकाक्ष द्वादशाक्ष एकजरा सहस्रबाहु विकट व्याघ्र क्षितिकंपन पुण्यनाम अनुनाम सुवक्त परिश्रित कोकनद प्रियमाल्यानुलेपन अजोदर गजशिर स्कंधाक्ष सतलोचन ज्वालाजिह्व कराल शीतकेश जटी हरि चतुर्दष्ट ओष्ठजिह्व मेघनाद पृथुस्रव विकृताक्ष धनुर्वक्त्र जाठर मारुताशन उदराक्ष रथाक्ष वज्रनाभ वसुप्रभ समुद्रवेग शैलकंपी वृष एष प्रवाह या वृष मेष प्रवाह होना चाहिए। नंद उपनंद धूम्रश्वेत कलिंग सिद्धार्थ वरद प्रियक एकनंद बहुवीर्य प्रतापवान आनंद प्रमोद स्वस्तिक ध्रुव क्षेमबाहु सिद्धपात्र सुव्रत गोव्रत कनकापीड़ महापारदेश्वर गायन दमन बाण वीर्यवान खड़ग वेताली गतिताली कथक वातिक हंसज पंख दिग्धांग समुद्र उन्मादन रणोत्कट प्रहास वेत सिद्ध और नंदक। रणोत्कट प्रहास वेत सिद्ध नंदक। तो इतने आए रावण की ओर से दूसरे सेनापति। अब रावण के बाल बच्चों के नाम सुनिए। कालकंठ प्रभास कुंभांडक कालकक्ष शित भूतल उन्मथन यज्ञबाहु प्रवाहु देवयाजी सोमक महातेजस्वी मज्जाल क्रथ क्राथ। ये मज्जाल दज्जाल का भाई नहीं लगता, वो जो मुसलमान लोग कहते हैं ना दज्जाल आएगा बाद में, वो हाथी में उसका दिखाया था, बड़ा डरते हैं उससे वो लोग, आएगा कयामत के समय, यही आएगा और कौन आएगा। मज्जाल क्रथ क्राथ वसुव्रत तुहर तुहार वीर्यवान चित्रदेव मधुर सुप्रसाद महाबली। ऐसे किरीटस्थ महाबल है तो किरीट महाबल शब्द किरीट का विशेषण भी हो सकता है। वसन मधुवर्ण कलशोदर धर्मद मनमथकर। अच्छा कलशोदर, पेटू नहीं कहा, घड़े के समान पेट है कलशोदर। कलश के समान जिसका उदर है, कितना सुंदर नाम लगता है। मनमथकर वीर्यवान सूचिवक्त्र, सूचिवक्त्र कहते हैं जिसका मुख जो है वो सुई के समान हो। श्वेत वक्त्र सुवक्त्र चारु वक्त्र पांडुरंग या पांडुर दंडबाहु सुबाहु कोकलिक अचल कालकाक्ष बालेश बालभक्षक। इसको नाश्ता में रोज 2 बच्चे लगते थे। संचानक कोकनद गृध्रपक्ष जम्बूक लोहाज वक्त्र, या लोह और अजवक्त्र अलग अलग भी नाम हो सकते हैं लेकिन एक वचन है तो लोहाज वक्त्र। जवन कुंभवक्त्र कुंभक मुंडग्रीव कृष्णौजा हंसवक्त्र कुंजर। इतने पुत्र आए रावण के शतमुख के सहस्रमुख के। अब इन बच्चों के जो चेहरे थे कोई सियार के समान दिखे, कोई खरगोश के समान दिखे, कोई गधे के समान दिखे, कोई ऊंट के समान दिखे, कोई वराह के समान दिखे। तो सबके डीएनए में कुछ गड़बड़ हो गई थी। कुछ मनुष्य के समान दिखे, कोई मोर के समान दिखे। सबके मुख जो है वो अलग अलग प्राणियों के समान थे। मतलब मान लीजिए कि 84 लाख प्रकार के चेहरे तो इसके बच्चों के थे। इस प्रकार के अलग अलग सब राक्षस आए और विचित्र विचित्र वर्णन है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। तो समझ लीजिए अब राक्षस कैसे दिखते होंगे। अब युद्ध होने लगा। उसके बाद रावण ने सोचा कि धमकी तो हम दे दिए और हमारी सेना भी आ गई, बाल बच्चे भी आ गए, लेकिन लड़ना किससे है? हमारे शत्रु का परिचय क्या है? मुझ सहस्रानन को ललकारने का साहस किसमें है आखिर? तो चिंतित हुआ और सोचने लगा कि आखिर मेरा युद्ध हो किससे रहा है। धनुन सिट विधुन्वानस्ततो वश्रवणानुज कोजम किमर्थमायात इति चिंता परो भवत। बैठिए। क्योंकि जब सहस्रानन ने देखा तो विमान में उसको लंका के सैनिक भी दिखाई पड़े। ऐसा कौन सा पराक्रमी व्यक्ति है जिसके साथ लंका वाले भी आ गए हमसे लड़ने के लिए? तो इस रावण का जो संदेह था उसको निवृत्त करने के लिए आकाशवाणी हुई। अच्छा, आकाशवाणी करता कौन ये पकड़ में नहीं आ रहा है। कोई राक्षस उसको नहीं पकड़ पाया जो वहां से कंट्रोल में बैठ के अनाउंसमेंट कर रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ये शब्द ब्रह्म की वाणी जो अलक्षित ही होती है। क्योंकि जितने भी देवता हैं सब तो कभी न कभी लड़े हैं, भिड़े हैं, हारे हैं, जीते हैं। आकाशवाणी वाला भाग किसका है? तो जो निराकार परब्रह्म सर्व साक्षी सर्ववेत्ता, वही आकाशवाणी का अधिष्ठाता हमको लगते हैं, जो सब देख रहे हैं और सब जानते हैं, और जो सबको जानते हैं लेकिन जिनको कोई नहीं जानता, वह परब्रह्म ही आकाशवाणी का अध्यक्ष हैं। तो ततो गगन संभूता वाणी समुपदत। इसमें तो श्लोक अशुद्ध है। समुपद्यत मात्र इतना, यह 7 अक्षर है, छंदोभंग है। सम्यक उपपद्यत, हाँ समुपपद्यत, ये करेंगे तो श्लोक शुद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। ततो गगन संभूता वाणी समुपपद्यत। एक पॉइंट इसने छोड़ दिया। हाँ, सम्यक प्रकार उपपद्यते, तो ऐसे करके समुपपद्यत हो जाएगा। भो रावण महावीर्य रामो यम समुपागत। रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आए हुए शत्रु का नाम राम है।
बोले ये कौन है? राम कौन है? राघवो यम अयोध्याया राजा धर्म स्वरूप धृ। ये साक्षात धर्म है, राम विग्रहवान धर्म, ये भी उक्ति प्रसिद्ध है। ये साक्षात धर्म स्वरूपी राजा राम अयोध्या के राजा हैं, रघुवंशी हैं, और इन्हीं के माध्यम से तुम्हारे छोटे भाई लंकाधिपति दशानन रावण का वध कर दिया गया था, क्योंकि रावण ने इनकी भार्या का अपहरण किया था। लंकायाम निहतो येन दाराकर्षितवानुज, दारा मतलब पत्नी, उसका आकर्षण किया मतलब ले गया। तो तुम्हारा छोटा भाई रावण इन्हीं की पत्नी का अपहरण किया था, फिर रावण का इन्होंने संहार किया और विभीषण को लंकेश बनाया। तो इनके पक्ष से जो लंका की सेना तुम्हारे विरुद्ध आज आई है विभीषण जी के नेतृत्व में, वो वस्तुतः राम जी के कारण आई है, क्योंकि संदेह हुआ इसको कि लंका वाले हमसे कैसे लड़ने आ गए भाई। तो इस संदेह का निवारण आकाशवाणी ने किया। और इनकी सेना में वानर हैं, ऋक्ष हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, सब हैं। तब रावण का जो क्रोध था सहस्त्रानन का और बढ़ गया। अरे तब तो ये बड़ा विशेष शत्रु है, इसको तो अवश्य मार डालना चाहिए, क्योंकि ये तो राक्षसों का परम वैरी है। तो बहुत क्रोधित होकर कहा कि अरे ये जो मनुष्य आ गया है मुझसे भिड़ने, इसको शीघ्र मार डालो। क्रोध माहारयामास द्विगुणम मुनिपुंगव। पहले तो उसको सामान्य क्रोध था कि हमारे घर में हमको ललकारता, अब इसी ने मेरे छोटे भाई को मारा है, ऐसा जानकर उसका क्रोध दुगुना हो गया। बोले इसको जल्दी मारो। मम विश्वजिता साक्षात राय समुपस्थित, विश्व विजेता मुझ सहस्त्रानन से लड़ने आ गया है, ऐसा कह के आदेश दिया राक्षसों को, और युद्ध होने लगा। तो रामचंद्र जी की सेना रावण की सेना से भिड़ी, रावण की सेना भगवान की सेना से भिड़ी, और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव सब गए हुए थे, सब भिड़े। नल, नील, विभीषण सब लड़ने लगे। तो भगवान की सेना और रावण की सेना भिड़ने लगी और भीषण संकुल युद्ध हुआ। नीलजीमूत संकाश समुद्यत शिलायुध दीप्तानल रवि प्रख्य नैऋत्य सर्वतोव्रतम। काले नीले लाल राक्षस बानर सब भिड़े हुए हैं। पूरा एरियल व्यू देखिएगा तो लगेगा कैसा दृश्य है। और पत्थर से, गदा से, पट्टी, स्पर्घ, तोमर, बाण, चक्र, भुसुंडी, जितने अस्त्र शस्त्र, कुछ न मिले तो पत्थर और पेड़ तो खैर बानरों के प्रिय अस्त्र शस्त्र थे ही। ते पाद शिला शैलस्ता, यहां भी अशुद्ध लिखा। ते पपात शिला शैलस्ताम चक्रुर्वृष्टि उत्तम, यहाँ बाद लिखते हैं पपात होना चाहिए। वृक्षो घर वज्र संकाश हरयो भीम विक्रमा। पाठ शुद्धि के मामले में गीता प्रेस बड़ा ध्यान देता है। हालांकि अनुवाद से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कई प्रकरणों में, लेकिन पाठ शुद्धि की जहां तक बात है तो टंकन दोष में बहुत ध्यान देते हैं वो लोग। यद्यपि फिर भी कुछ बच जाते हैं, जैसे देव भागवत में देख रहा था 3-4 जगह विप्रेंद्र में विपेंद्र लिख दिया है, प्रकार छूट गया, लेकिन इतना विश्वास है कि वो दृष्टि पड़ते ही सुधार लेते हैं। लेकिन सबसे अधिक पाठ में त्रुटि हमको खेमराज और चौखंबा मिलती है। हाँ, श्लोक संख्या वो अधिक देते हैं, गीता प्रेस वाले श्लोक संख्या बड़ा सीमित रखते हैं, विशिष्ट पाठांतरों को नहीं डालते, अनुवाद में भी कुछ कमी कर देते हैं, लेकिन पाठ शुद्धि उनकी अधिक होती है। तो यहाँ पर जो राक्षसों की सेना का विनाश होने लगा तो उससे पूरी की पूरी पुष्कर द्वीप की भूमि व्याप्त हो गई। बहुत वानर भी मरे, बहुत राक्षस भी मरे, दोनों सेना में भयंकर संहार हुआ और निर्णय नहीं हो पा रहा था कि आखिर विजय किसकी हो रही है। तब बहुत बड़ी सेना है, छोटी मोटी सेना है नहीं, तो कौन किस पर हावी हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना है कि मरे पर्याप्त लोग, दोनों तरफ से ठीक ठाक लोग मरे। तो ये जो सहस्त्रमुख रावण था वो सोचा कि क्या ये हम भी भिड़े पड़े छोटे मोटे लोगों में, ऐसा करो राक्षसों इनको मारना बंद करो, इनको निकालना प्रारंभ करो, क्योंकि भैया अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा, सड़ के मरेंगे यहीं पर, सब लाश सड़ेगी तो खाओगे भी तो कितना खाओगे ये राक्षस जो है कितना बानर चबाएंगे, कितने मनुष्यों को चबाएंगे, तो इनको खदेड़ना प्रारंभ करो, मारना छोड़ो। तो जब रावण आदेश देता है मनसा चिंतयामास सहस्रकम धरस्वराट एते क्षुद्राः समायाताः प्राणास्तक्त्वा धनानि। अब देखिए लिखा है प्राणा रस्तक्त्वा धनानि, जब र कहां से अशुद्ध है ना, प्राणास्तक्त्वा धनानि। अपने प्राणों का, धन का मोह छोड़कर ये जो मूर्ख आ गए हैं राम के कहने पर, इनको पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो ऐसा करो। अच्छा वो भी द्वीपांतर में आए हैं, अपने द्वीप में भी नहीं है, द्वीपांतर में आकर लड़ने का क्या शौक है भैया। और इन क्षुद्र वानर राक्षसों को मार के, मनुष्यों को मारकर हमको क्या लाभ मिलेगा। किंशान में होगा यहाँ पर, में छूट रहा है, किंशान में महता है क्षुद्र नर वानर राक्षस वानर है, किंशान में छूट रहा है यहाँ पर लिखने में इनके लिए। अब देखिए ऐसा करता हूं, इनको मारता नहीं हूं, इनको इनके देश पहुंचा देता हूं वापस। तो रावण ने वही जो मारीच को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, बिना फल वाला बाण जो सतयोजन का सागर पारा, तो इसने कहा कि वही वाला
हम करते हैं उपाय, वही तकनीक अपनाता हूं। बिना नोक का बाण मारना प्रारंभ किया और सब पहुंचने लगे वापस लंका, किष्किंधा, अयोध्या। और जब पहुंचते वहां उठते तो देखते हम सपना देख रहे थे क्या, कि हम तो अभी लड़ रहे थे पुष्कर द्वीप में, हम देखते हम घर में सोए हुए हैं भाई, पड़े हुए, तो कहीं सपना तो नहीं था। फिर देखिए सपना नहीं था भैया, दर्द बड़ा है, बहुत पीटा है। तो लड़े, लगता है सही में लड़े थे, लेकिन यहाँ कैसे पहुंच गए? तो धनुष पर वाद्यास्त्र का संधान करके बिना फल का बाण मारना प्रारंभ किया और तूफान से जैसे पत्ते उड़ते हैं चक्रवात में, वैसे वो सारे वानर, वृक्ष, मनुष्य और राक्षस, जिस जिस देश का जो नागरिक था वही संकल्प पूर्वक पहुंचने लग गया। यस्मात् समायाता स्तम तम देशम प्रयापिता गलहस्तिकया विप्र चोरान राजभटाएव। जैसे घुसपैठियों को अब तो सरकार शिविर लगाकर नागरिकता देने लगी, लेकिन नियम कहता है घुसपैठियों को गला पकड़ पकड़ के बाहर निकाल दो। तो रावण ने क्या किया, इनको कहा घुसपैठिए हो तुम लोग, तो इनका गला पकड़ पकड़ के जैसे राजा के सेवक निकाल देते हैं घुसपैठियों को या चोरों को देश निकाला दे देते हैं, वैसे ही मारा तो नहीं, लेकिन वायव्यास्त्र का प्रयोग करके इनको उड़ा उड़ा कर अपने अपने देश भेज दिया। और ते सर्वे स्वगृहं प्राप्ता अस्त्र योगेन विस्मिता अस्त्रवेगेन विस्मिता क्व स्थिता क्व समायाता मन्यम तस्वप्न एव तैः। उनको लगा हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, और हम लड़ रहे थे कि सपना देख रहे थे। और इसमें कोई नहीं बचा। इसने जो पराक्रम दिखाया, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सब पहुंच गए अयोध्या, हनुमान जी और किष्किंधा पहुंच गए, सुग्रीव किष्किंधा पहुंच गए, विभीषण जी लंका पहुंच गए सब, और मरा कोई नहीं। जब वो ऊपर से गए तो पटका कर मरे नहीं। वानराश्च नरारिक्षा राक्षसा अक्षता गृहम, मारा नहीं रावण ने किसी को, इसको क्या मार के लाभ होगा, छोड़ देते हैं इसको। तो हनुमान जी भी वापस पहुंच गए घर में, अब सुग्रीव पहुंच गए, विभीषण पहुंच गए, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी तक घर पहुंच गए। केवल सीता जी और रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठ पाए, उन पर वो शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ा। इनके अलावा बाकी सब के सब पहुंच गए। अब ऋषि महर्षि चिंता में पड़ गए, ये तो बड़ा गजब है। सीता जी सच में कह रही थी कि 10 मुख को मारकर क्या किया आपने, अरे मारिए तो सहस्र मुख को मारिए, वो तो बहुत बड़ा बैठा हुआ है भी आतंकवादी। महर्षयोपि तत्रासन किमे तदिति विस्मिताः सापि सीता महाभागा तत्रास्ति स्म शुचिस्मिता। अब बैठे वहीं पर दो हैं, एक सीता जी, एक राम जी। राम जी हैं चिंता में और सीता जी हैं मौज में, मुस्कुरा रही हैं। अब समझ में आया किसके बारे में बात कर रहे थे? तो सीता जी मुस्कुरा रही हैं, उनको चिंता नहीं है मन में। गंधर्व नगराकारं दृष्ट्वा राम बलम महत् स्वस्ति वादिनः सौम्य शांतिम जयपुर्महर्षय। और इसी महर्षियों ने ये विचित्र लीला देखी तो माला निकालकर स्वस्ति पाठ करने लगे, जप करने लगे, रक्षोघ्न मंत्र पढ़ने लगे। ये कुछ भगवान का तपोबल हमारे माध्यम से बढ़े तो इस राक्षस का वध हो। और फिर सब पहुंचने लगे, ये सब जो वापस घर आए वो भी तो चिंता में पड़ गए ना कि भाई वो दोनों अकेले वहां हैं। तो ये सब भी अपने अपने विमान पर बैठकर दिव्य शक्ति से उड़ उड़कर आकाश चरण करके सब पहुंचने लगे वापस लड़ने के लिए। फिर पहुंचो पुष्कर द्वीप, क्या हो गया पता नहीं इतनी देरी में। देवा अग्निमुखा विप्र किम कृतम रावणे नहीं, कि ये रावण ने क्या कर दिया, सीने ही वापस भेज दिया कि जाओ 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 जाओ। तो रावण का पराक्रम अतिशयोक्ति अर्थवाद में नहीं, वस्तुतः बताते हैं वाल्मीकि जी कि भगवान विष्णु एक बार गरुड़ पर बैठकर इस रावण को मारने आए थे। तो रावण लड़ने के मूड में नहीं था, तो इसने अपने बाएं हाथ से बस ऐसे किया और गरुड़ समेत भगवान समुद्र पार चले गए। ऐसा इसका पराक्रम था। इसीलिए हमने इस कथा को कहने से पहले डिस्क्लेमर दे दिया था। इस कथा का तात्पर्य भगवान राम के पराक्रम की हीनता को बताना नहीं, भगवती सीता के महात्म्य को बताना है कि भगवती सीता ने जो सहस्रारण का वध किया इसमें क्या महिमा है, ये बताना है। तो गरुड़स्थो यदा विष्णु रावणम हंतुमागत लीलया रावणाम्भोधो क्षिप्तो विष्णु सनातन। और वो भी इसने कैसे किया, तो बाएं हाथ से केवल कर दिया, साट्टहास हंसते हुए, साट्टहासम विनद्योच्चै रक्षसा वाम पाणिना। तब तक जैसे जहां तक सिंह की शार्दूल की गंध जाती है वहां तक सियार नहीं जाते। वो राक्षस रावण ये जो सहस्राणी सी गंध जहां तक जाती थी उससे दूरे रहते थे देवता लोग। इसी गंध भी अगर आने लगे तो देवता वहां से भाग जाते थे। गंध आ रही तो वो भी आ जाएगा, वो आ जाएगा तो दिक्कत है। जैसे सिंह की गंध से अन्य उससे अवर कोटि के पशु भाग जाते हैं, वैसे इस रावण की गंध से जो देखिए भगवान विष्णु बाएं हाथ से ऐसे प्रक्षिप्त हो गए। प्रक्षिप्त शब्द यहाँ सही लगेगा फेंक दिए गए। साट्टहासं विनद्योच्चै रक्षसा वाम पाणिना ततः प्रभृति देवाश्च गंधर्वा किन्नरा नराः गंधमस्य अनुगृह्णन्ते शार्दूलस्यैव जम्बुकाः सोयम विष्णुर्दशरथा जातो देवः सनातनः। वही भगवान विष्णु तो श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं
तो भैया अगर राज राम जी सहस्रानन को जीत लिए तो मानो कि बहुत बड़ी अच्छी किस्मत थी कि हो गया, नहीं तो भूलो। अब सोच लो कि हम हार गए हैं, तो अस्माकं भागधेयेन रामो जयतु रावणम, कि ये वाले रावण को वही भगवान विष्णु तो राम बनकर आए हैं, तो अगर ये जीत ले तो जानो कि आज हमारा दिन बहुत बढ़िया था, आज हमारे ग्रह बड़े अच्छे थे, आज हमारी किस्मत हमारे साथ थी। तो भगवान का तिरस्कार करता हुआ मानो रावण अट्टहास करने लगा कि देख लिया तुमने कि मुझसे टकराने का क्या परिणाम होता है, अभी भी अवसर है, तुम वापस चले जाओ जहां से आए हो, अन्यथा फिर प्राण बचाने का भी मैं मौका नहीं दूंगा। तो भगवान को ललकारा, भगवान को क्षुद्र मानकर, अवर मानकर, दुर्बल मानकर, नररुद्ध च सहस्रास्याः क्षुद्रम मत्वा सराघवम विशिस्म्ये च रामोऽपि तद्दृष्ट्वा कर्म दुष्करम। भगवान बोले हाँ, अभी तक युद्ध से पहले तुमने जितनी प्रशंसा की थी अपने पराक्रम की वो गलत तो नहीं था। हनुमान जी को उड़ा उड़ा के भेज दे रहे हो तुम, तो तुम जो कहो कर तो सकते हो, लेकिन मैं भी राम हूं। राम हो दुर्नाभिभाषते, हमने कहा कि मारूंगा तो मारूंगा। तो कहा ठीक है। भगवान जो है वो क्रोधित हुए, और जब भगवान ने क्रोधित होकर काल के समान रूप धारण किया है तो श्रावण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले अपना भी चैनल बदलेगा ना, अभी तक सौम्य रूप से हम बैठे, तब हम बताते हैं मैं कौन हूं। तो भगवान ने कालाग्नि यम के समान बिल्कुल जब अपना विशाल रूप, विराट रूप दिखाया है रावण को, और भयंकर जब उस पर उपसंहारक दृष्टि डाली है, तो उसके हाथ कांप गए कि इसको कैसे मारे। फिर वो रावण कांप गया। सराघवः पद्मपलाशलोचनो, अभी तक तो भगवान के नेत्र कमल के समान सुंदर थे, अब भगवान को उसने तिरस्कृत किया तो क्रोधित हुए, और भगवान जब क्रोधित हुए तब उनका जो विकराल रूप था वो रावण देख न सका, उसने आंख बंद कर ली। सराघवः पद्मपलाशलोचनो दज्ज्वालकोपेन द्विसज्जयेषणः रामं प्रहर्तुं न ससाक मेदिनी च कंपिरे वारिधयो ग्रहाद अपि। समुद्र और ग्रह और पृथ्वी कांपने लगे, और भगवान पर प्रहार करने का साहस उसका नहीं हो पाया। अब फिर उसने धैर्य धारण किया, पराक्रमी तो था, तो एक बार तो कांप के करे, ये तो बड़ा सुंदर कोमल दिखता था, ये भी पराक्रमी है, बड़ा तगड़ा लगता है, टक्कर का है, आया है। तो वो भी फिर थोड़ा डरा, स्तंभित हुआ, फिर वो भी अपने तेज का स्मरण करके कि मैं भी तो पराक्रमी हूं, अपने अमरश को धारण करके भगवान से युद्ध करने लगा। तो भगवान ने पहले राक्षसों का वध करना प्रारंभ किया, अकेले पूरे राक्षसों की सेना का वध करना प्रारंभ किया। कब भगवान धनुष पर बाण चढ़ा रहे हैं, कब तर्कस से खींच रहे हैं, कब रख रहे हैं, कब निशाना लगा रहे हैं, कब मार रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। बस ताबड़तोड़ जो है ऑटोमेटिक प्रणाली में राक्षसों के मस्तक कट रहे हैं। फायरिंग रेट क्या था भगवान का, सोचिए कि इतने इतने लाखों करोड़ राक्षस, और जिनका नाम बताए सेनापति, ये सब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, ये नहीं केवल माथा काटे, खंडशः खंडशः एक एक राक्षस से 100 टुकड़े कर दिए भगवान ने। जब अपनी पर आए क्रोध से, अरे मुझे ललकार रहा है, तभी से बैठा हूं तो शांत बैठा हूं तो कमजोर समझता है, तो तिलशः खंडयन्ति स्म, तिल तिल करके काटने लगी। बाणा राक्षस पुंगवान कदा धनुषि संधत्ते कदा विसृजति प्रभु नान्तरम ददृशे कैसे छिन्नास्यु रवयः परम। जैसे भगवान रुद्र प्रजा का संहार करते हैं, वैसे लगा साक्षात रुद्रदेव ही संहार करने आ गए हैं। तब उस रावण ने देखा कि हाँ ये शत्रु तो टक्कर का है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सहस्रानन हूं। बोले सुनो, आज तुम्हारे वहां है, तुमने सुना है प्रतिज्ञा की थी कि निस्तरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण किन, सुनने में आया कि ये प्रतिज्ञा तुमने की थी राम, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अद्य निर्माणवाम पृच्छुम निर्देवम त्रिदेवम तथा करिष्याम्यहमेवैकः शोषयिष्यामि वारधिन् पर्वताश्चूर्णयिष्यामि पातयिष्यामि वैग्रहान् इत्युक्त्वा राघवः श्रेष्ठो रामं युद्धमथा वयत्। रावण आया और कहता कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज पृथ्वी पर न कोई देवता बचेगा स्वर्ग में, न पृथ्वी पर कोई मनुष्य बचेगा, तुम्हारे बहाने सब जाएंगे। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि राक्षसों से विहीन कर देंगे ना पृथ्वी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पृथ्वी पर न मनुष्य दिखेगा आज के बाद, न स्वर्ग में देवता दिखेंगे, केवल राक्षस दिखेंगे। फिर टक्कर की प्रतिज्ञा की उसने, पर्वतों को चूर्ण करके बालू बना दूंगा और ग्रहों को नष्ट कर दूंगा और समुद्र को पी लूंगा, क्योंकि मैं लंकापति दशानन नहीं हूं, मैं पुष्कर द्वीपाधिपति सहस्रानन हूं, ये लंकापुरी नहीं है राम, और तुम्हारा मस्तक तो अपने तलवार से मैं स्वयं काटूंगा। नेयम लंकापुरी राम नाहम चतुष्कम धरा। क्या समझ रखा है, लंका है 10 माथा वाला है, जैसे कोई हाथी कपित्थ के फल पर पैर रख के उसका मर्दन कर देता है, तुम्हारे माथे पर पैर रख कर मैं उसको एकदम टमाटर के समान, कैद के समान उसकी चटनी बना दूंगा। नेयम लंकापुरी राम नाहम चौदशकम धर शिरस्ते पोथयिष्यामि गदया रघुनंदन कपित्थमिव काकुस्थ करी मद कलह किल। गदा मारकर मस्तक तोड़ दूंगा, चरणों से मर्दित कर दूंगा, जैसे हाथी कुचल देता है, और तलवार से मार दूंगा। मतलब बहुत धमकाया भगवान को। फिर भगवान और रावण युद्ध होने लगा। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो
कम से कम इतना बोला तो। इसका भाई जो था वो तो बड़ा सस्ते में मारा गया, इससे लड़के युद्ध में मजा आएगा, क्योंकि भाई इसको मारूंगा तब तो कीर्ति ढंग से होगी। अब पूरे संसार में आपकी कीर्ति की बखान आपकी पत्नी ही महत्व ना दे तो बुरा लगता है थोड़ा सा। तो राम जी बोले कि सब लोग कहते हैं कि रावण को मार के आपने बड़ा बढ़िया किया, और सीता जी कहती हैं इतना भी बढ़िया नहीं किया। अपनी पत्नी की नजर में हमारा पराक्रम अगर पराक्रम नहीं है, फिर किसी की और नजर में क्या सम्मान रहा भाई। भगवान ही बोले कि चलो ठीक है, यही बहाने इसको मारूंगा तो संसार का भी उद्धार हो, पृथ्वी का भार कम हो, हमारा भी यश बढ़े, उभय लाभ हो। तो दिव्यास्त्रों से दोनों लड़ने लगे। भगवान भी परमास्त्रवेत्ता और रावण ही बड़ा दुर्दांत। तो रामचंद्र जी के ऊपर इसने पन्नगास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान के ऊपर मुख से अग्नि का वमन करते हुए आग उगलते हुए सर्प गिरने लगे। ड्रैगन ने बरसा दिया भगवान पर। आग उगलते हुए सर्प जब गिरने लगे तो भगवान ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया, तो वैसे वैसे गरुड़ जी ऊपर से हजारों हजार आ गए सर्प खाने के लिए। तो सुवर्ण रूपा रामस्य विशिखा काम रूपेण अस्त्र प्रतिहते क्रुद्धो रावण राक्षसाधिप। तो उसका पन्नगास्त्र भगवान ने गरुड़ास्त्र से नष्ट कर दिया। बहुत से दिव्यास्त्रों के मंत्र हमने दिव्यास्त्र वर्षिणी में लिखे हैं, और उसका संक्षेप विधान भी लिखा है, ताकि मंत्र बीज सुरक्षित रहे। उसकी सिद्धि हमको है ना आपको होने से रही, लेकिन ज्ञान बीज सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने उन मंत्रों को लिख दिया है। तो राम बाणानभ्यहनत घोड़ा भी सरवृष्टि भी। फिर भगवान के ऊपर और भी दिव्य दिव्य अस्त्रों का उसने प्रयोग किया है, जैसे पर्वतास्त्र का प्रयोग किया, फिर वायव्यास्त्र से उसका निषेध किया, और पर्जन्यास्त्र से पर्वतों का वितरण किया। ऐसे उल्टे पुल्टे करके सब अपना जिसका जो प्रतिकार है, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से रोका, फिर भगवान ने पर्वतास्त्र को पर्जन्यास्त्र से वज्रपात करके रोका। ऐसे करके जिसका जो प्रतिघात अस्त्र है, जिस अस्त्र का जो निवारण करता है, आग्नेयास्त्र के लिए फिर वारुणास्त्र का प्रयोग किया जाता है, आग बरसाएगा तो हम पानी बरसाएंगे। ऐसे अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग करके भगवान जब उसका मान मर्दन करने लगे, उसके कोई अस्त्र को अपने सामने टिकने नहीं देते, तो अंत में फिर जो रावण को मारने के लिए बाण चलाया था भगवान ने, लंकापति रावण का वध करने के लिए अगस्त जी ने जो बाण दिया था ना, दिव्य बाण भगवान को, तो वही बाण भगवान ने अपने धनुष पर चढ़ाया। लंकायाम रावण वधे यम प्रायुक्त शरम प्रभु। क्योंकि रावण भी भगवान के अस्त्रों को काट रहा था, एक दूसरे को काट रहे थे, तो कोई जीत नहीं रहा था। भगवान ने सोचा कि अब वही वाला दिव्य बाण निकालते हैं जिससे इसके भाई को मारा था, इसी से इसको भी निपटाएंगे। तो भगवान ने लंकापति रावण को जिस बाण से मारा था उसी को एकदम चक्राग्नि दीप्त बाण को निकाला, और ब्रह्म बाण कहलाता है वो, ब्रह्मदत्त बाण। तो क्योंकि अगस्त जी ने दिया था। यमस्मै प्रथमं प्रागात अगस्त्यो भगवान ऋषि ब्रह्मदत्तम महाबाणम यमाह युधि तदवधे। इस ब्रह्म बाण का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, इसलिए इसको ब्रह्मबाण कहते थे। और इंद्रादि समस्त देवताओं के समस्त दिव्यास्त्र इसमें एक ही साथ प्रतिष्ठित थे। इस एक बाण में ही समस्त दिव्यास्त्र एक साथ प्रतिष्ठित थे। तो ब्रह्मणा निर्मितम पूर्णम इंद्राद्यमित तेजसा दत्तम सुरपते पूर्वम त्रैलोक्य जय कांक्षण। और त्रिलोकी के राजा देवराजेंद्र को ये दिया हुआ था। और इसमें अलग अलग देवताओं के अस्त्र थे। बाण के पीछे पंख लगाते हैं उसकी गति सुधारने के लिए, भटके नहीं मार। उसमें वायु देवता बैठे थे, उसके फल में अग्नि और सूर्य थे, उसके शरीर में आकाश थे, उसमें उसका जो भार था वो मेरु पर्वत के समान था। हिट करेगा तो उतना भार से टकराएगा ना, उतना फोर्स लगेगा तब तो मरेगा वो। और उसकी एक एक गांठ में लोकपाल थे, कुबेर, वरुण, यमराज, पाशविक सब बैठे थे। मतलब जितने देवता और उनके जितने अस्त्र सब एक साथ भगवान ने लॉन्च कर दिया उस रावण पर। एक ही साथ मारूंगा। हजारों हजार परिघ और पर्वत और चक्र, वज्र, त्रिशूल, भुसुंडी, पास सब कह के उसका अभिमंत्रण करके भगवान ने बढ़िया आचमन किया। और वेद में जिस प्रकार से उसको संचारित करने की विधि थी, वेद प्रोक्तेन विधिना कुंडली कृत्य कार्मुकम। और भगवान ने इतने जोर से अपने प्रत्यंचा खींची कि धनुष हो गया गोल। तो ऐसे खींचा कि पूरे धनुष से गोल दिखने लगा। मतलब पूरी शक्ति से भगवान ने उस बाण को चलाया। और जब बाण को खींचा और छोड़ा है, उतनी शक्तियों से युक्त वो बाण जैसे ही निकला, वायु से घर्षण हुआ तो जल उठा। जैसे उल्का पिंड जब पृथ्वी में टकराते हैं तो टकराने से पहले वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायु से जब टकराते हैं तो उल्का जल जाती है, एस्ट्रॉइड जलने लग जाते हैं। तो पृथ्वी पर आते आते लगभग भस्म होने की स्थिति उनकी हो जाती है। तो जब भगवान ने जब बाण चलाया है तो वो भी जल गया। ससाजको धनुर्मुक्तो हंतुम रामेण रावणम धूम पूर्वम प्रज्ज्वाल प्राप्य वायु पथम महान। और जलता हुआ जो मिसाइल छोड़े भगवान क्या ये रावण भी क्या करा बात, क्या रावण हंसा। इतने देर से जो माहौल बनाए भगवान के बाण के पक्ष में, उसका परिणाम क्या हुआ? ऐसे कहा रावण ने और उस बाण को बाएं हाथ से पकड़ा और जंगा में पटक के तोड़ दिया।
तम वज्रमिव दुर्धर्षं वज्रपाणि विसर्जितं कृतान्तकमिवा वार्यं रावणो वीक्ष्य तत्पुरः हुंकृत्य किल जग्राह बाणं वामेन पाणिना ततस्तं जाननाकृष्य भंज राक्षसाधिप। अब भगवान चले गए डिप्रेशन में। अब कैसे मरेगा ये? अब कैसे मारे इसको भाई? सभी देवताओं के सभी अस्त्रों को एक ही साथ हमने चला दिया, इससे अधिक तो अस्त्र ही नहीं होते। अब क्या चला? एक एक करके चलाए तो नहीं मरा, एक साथ चलाए तो बाण को ऐसे तोड़ दिया। अब भगवान को रावण ने कहा अब मेरे बाणों को स्वीकार करो। सहस्रकंधरः क्रुद्धः छुरं प्रगृह्य सायकं व्याधराघवं वक्षः सर्व प्राणेन राक्षसः वक्षो निर्भिद्य स सरो रामस्य सुमहात्मनः भित्वा महिं च सहसा पातालतलमाविशत्। और रावण ने कहा देखो तुम्हारा पराक्रम तो हमने देख लिया, अब हमारा भी देखो। द्वंद्व युद्ध चल रहा है ना, द्वंद्व युद्ध में बारी बारी से लड़ते हैं। हाँ चलो तुम्हारी बारी, चलो हमारी बारी, द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो टेनिस के समान मार देते एक दूसरे को। फिर रावण ने अपना बाण निकाला और भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार किया तो भगवान का पहले कवच टूटा, फिर भगवान की छाती विदीर्ण हुई, फिर भगवान के पीठ की ओर से बाण निकला और सीधे पाताल में जाकर धंस गया और भगवान मूर्छित हुए और पुष्पक विमान पर ही गिर गए। भित्वा महिं च सहसा पातालतलमाविशत् ततो रामो महाबाहुः पपात पुष्पकोपरि निस्संज्ञो निश्चरश्चासीद् हा हा भूतानि चक्रिरे। भगवान इस प्रकार से रावण ने बाण चलाया, भगवान का सीना विदीर्ण हो जावे, कवच फट गया, सीना विदीर्ण हो गया और पीछे से वेद कर पाताल घुस गया वो बाण। सभी देवता समझ गए अब गए हमारे लोग, हमारा अस्तित्व ही भगवान के साथ ही गया। और हाहाकार ऐसा हाहाकार मचा और रावण नाचने लगा। उसको भाई हर्ष का अनुभव हुआ, वो नाचने, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, आज न मनुष्य कोई दिखेगा न देवता कोई दिखेंगे। तो 10 शतवदनो जितारिरुग्रो शिरसि प्रणनर्त सानुयात्रः गगनतल गता निपेतुरुल्कः प्रलयमिवापि च मेदिरे जनौघा। सब देवता भाग गए जो आकाश में तमाशा देखने आए थे ना, और कौन कौन है भाई कहाँ कहाँ के, सब भाग गए। भगवान से हाल समाचार भी लेने कोई नहीं आया। देखिए कितने स्वार्थी थे कि अस्पताल ही पहुंचा दें। अश्विनी कुमार भाई डॉक्टर है, हम चिकित्सा कर दे, कोई नहीं सामने आया। गए मेरे शत्रु की चिकित्सा करने आओगे? अब समझ में आया इसका नाम कोई क्यों नहीं लेता था। कौन टकराने जाए भाई तो इसका नाम लेंगे तो मार देगा। तो यहाँ पर सीता जी का जो तिरस्कार किया था ऋषियों ने कि आप तो अबला थी, आप पर रावण ने बड़ा अत्याचार किया, वो दिखाने के लिए कि जो रावण इतना पराक्रमी है उसको हम कैसे मारते हैं, ये दिखाने के लिए सीता जी ने शक्ति का महात्म्य प्रकाशित करने के लिए ऐसा हुआ है यहाँ पर। क्योंकि भगवान के इन लीलाओं में व्यक्ति मोहित न हो, भगवान को हे दृष्टि से न देखे, इसीलिए हनुमान जी वाले संवाद में पहले भगवान के परब्रह्म रूप का व्याख्यान किया जा चुका है ताकि वो समझ जाए, पर अधिकारी बन जाए। अन्यथा केवल सीधे सीधे पढ़ेगा तो श्रद्धा नहीं रहेगी ना, फिर ना तो श्रद्धा नहीं रहेगी तो वो तत्व का द्रोही हो जाएगा। तत्व द्रोह से तो कल्याण है नहीं, तत्वनिष्ठा से कल्याण है। तो आज के प्रकरण को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। यद्यपि माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ था, लेकिन फिर आगे के विषय करेंगे, फिर लंबा चला जाएगा प्रसंग। तो कल इसको मारेंगे, आज इसको नाच लेने देते हैं। आज प्रसन्न है, आज रावण नाचे, कल भगवती सीता जी महाकाली का रूप धारण करके फिर इसका उद्धार करेंगे। तो आगे कथा 5 सर्ग और बच रहे हैं, कल कहेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा कृष्ण भगवान की।